गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो समर्थ सदगुरुदेव संत श्री रामलाल जी सियाग की जय। जय बोलो शिव अवतारी महायोगी बाबा श्री गंगाई नाथ की जय। जय बोलो दशम अवतार कल की अवतार की जय। जय बोलो सनातन धर्म की जय। जय बोलो पलाना धाम की जय। जय बोलो जामसर धाम की जय। जय बोलो काजलवास धाम की जय। जय जय श्री गुरुदेव जय श्री राम। जय श्री गुरुदेव जय श्री दादा गुरुदेव जय श्री गुरुदेव जय श्री दादा गुरुदेव जय श्री गुरुदेव। चलिए, तो शाम को अभी 7 बजे हैं। 7 बजे हम लोग श्री गुरुदेव के सिद्ध योग का सत्संग करते हैं। इसमें हम बदलाव की बात करते हैं। सिद्ध योग से जो बदलाव आते हैं भौतिक जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में जो बदलाव आते हैं उनकी बात करते हैं। जो अनुभूतियाँ हमें बदलाव का एहसास दिलाती है, जो अनुभव हमें होते हैं उनकी हम बात करते हैं। बदलाव आते समय बहुत सारे प्रश्न खड़े होते हैं मन में, क्योंकि गुरुदेव ने कहा ये ऐसी साधना है जो सार्वजनिक रूप से प्रकट नहीं हुई। वैसे तो ये साधना थी पहले, गुरु शिष्य परंपरा में हमेशा से ही थी, कोई नई साधना नहीं है, लेकिन सार्वजनिक रूप से सबके सामने प्रस्तुत नहीं थी। तो ये एक ऐसा विज्ञान है जो दुनिया के सामने प्रकट नहीं हुआ खुले रूप से। तो गुरुदेव ने इसको आकाश में छोड़ दिया इस सारी चीज़ को, और अब जो है हर मनुष्य को गुरुदेव इस चीज़ का अधिकारी मानते हैं। और बदलाव जो है ये जब संसारिक लोगों में आ रहा है, जिन्हें गुरु शिष्य परंपरा का ज़्यादा पता नहीं है, ना ही गुरु का महत्व पता है, ना ही आंतरिक यात्रा का कुछ पता है, तो ऐसे समय में जब हम में बदलाव आते हैं, नॉर्मल लोगों में बदलाव आते हैं, साधारण मनुष्य हैं हम सारे, कोई विशेष किसी गुरुकुल से या कोई विशेष जगह से जुड़े हुए नहीं है कि हमें उस चीज़ का ज्ञान हो कि आंतरिक परिवर्तन कैसे आते हैं। तो बिल्कुल साधारण मनुष्य के हिसाब से कई बार हमें चीज़ें समझ में नहीं आती हैं कि जो बदलाव आ रहे हैं वो हमारे लिए सही हो रहे हैं या गलत हो रहे हैं। तो बदलावों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हम लोग, और जब हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते तो फिर वो चीज़ें जो है और बिगड़ती जाती हैं, और फिर और ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। साधना पे हम साधना को सोचते हैं कि साधना से ये हो जाएगा, साधना से वो हो जाएगा। साधना को हम एक तरह की जैसे कोई मिल होती है ना, तो हम सोचते हैं कि सब कुछ साधना से हो रहा है, या साधना से ये हो रहा है, साधना से वो हो रहा है। तो साधना को हम कई बार दोष देना शुरू कर जाते हैं, और कई बार हम बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन भी शुरू कर देते हैं अपनी साधना से। साधना जो है ये अपने आप में अपनी जगह चल रही है और चलनी चाहिए। जिस तरह हम रोज़ खाना खाते हैं, रोज़ सोते हैं, रोज़ काम करते हैं, दिनचर्या रोज़ की होती है, साधना भी वैसे ही चलनी चाहिए। साधना से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखने से भी मुश्किल हो जाती है कि ये कब होगा, वो कब होगा, प्राणायाम कब होगा, आसन कब लगेगा, या मेरा यम या नियम डेवलप कब होगा, प्रत्याहार कब सिद्ध होगा, मेरी धारणा कब पक्की होगी, ध्यान कब लगेगा, समाधि कब लगेगी। ये प्रश्नों को हम जो है वो ज़्यादा सीरियसली कर देते हैं, ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं इन सारी चीज़ों की। और फिर जब हम किसी चीज़ के पीछे भागना शुरू करते हैं तो फिर वो मिराज की तरह आगे आगे भागता है। जैसे मिराज होता है, दूर से तो पानी दिखाई देता है, लेकिन जितनी पास जाते हैं उतनी वो दूर होता जाता है। तो एक्सपेक्टेशंस जो हैं बहुत मुश्किल में पड़ जाता है साधक, तो फिर भटकता है और फिर मुश्किल हो जाती है। जनरली जो साधना है, अभी तक जो मेरा अनुभव रहा है साधना के अंदर में जितने भी सारे नॉर्मल लोग आते हैं, जितने भी मनुष्य सारे आते हैं, जितना भी जीवन इस समय चल रहा है, कलयुग का जो भी जीवन है, कलयुग में जो वृत्तियां हैं वो तामसिक प्रधान वृत्तियां ज़्यादा हैं। तामसिक वृत्तियों का अर्थ सिर्फ नेगेटिव, भूत प्रेत इन चीज़ों से नहीं लगाना चाहिए। तामसिक वृत्तियों का अर्थ है कि जीने का ढंग, कि हमारा जीने का ढंग क्या है, हम खाते पीते कैसे हैं, हम किस भाव से बात करते हैं, किस तरह से हम चलते फिरते हैं, या किस तरह से क्रियाकलाप हम करते हैं। तो जो क्रिया करने का ढंग है वो 3 तरह का है। एक है तामसिक,
एक है रासिक और एक है सात्विक। ये क्रिया करने का ढंग है। तो जितने भी रिलेशनशिप सारे दुनिया में डेवलप होते हैं वो सारे के सारे जो है वो किसी एक वृत्ति प्रधान के हिसाब से ही डेवलप होते हैं। हमारा जो युग है तामसिक युग है, एक कलयुग को तामसिक युग कह सकते हैं, इसलिए कि तामसिक शक्तियाँ प्रधान है, तामसिक गुण प्रधान है। जीवन की जो शैली है वो तामसिक प्रधान है। उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमें अपने जीवन में मिलता है कि हमारा पूरा जीवन जो है वो इच्छा वृत्ति के अधीन चलता है। हमें जो भी अच्छा लगता है उससे हम संपर्क साधते हैं, उससे रिलेशनशिप डेवलप करते हैं और उसके साथ चलते हैं। जब तक इच्छा सही रहती है या हमारी पंच इंद्रियां हमें उस हिसाब से सारी चीज़ें दिखाती हैं जिस हिसाब से हमारी इच्छाएं हैं। अगर हमारा अपना कोई दोष भी करे तो हम उसका दोष देखते नहीं, इग्नोर कर देते हैं, और कोई दूसरा व्यक्ति अगर दोष करे तो उसको क्रिटिसाइज़ करते हैं। ये जनरल प्रवृत्ति है सबकी, ठीक है। ये तामसिक वृत्तियाँ हैं। भेदभाव करना तामसिक वृत्ति है। प्राय सारी जितना कलयुग जितने भी मनुष्य हैं इस समय वो भेदभाव में और इच्छा वृत्ति में व्यस्त हैं, या इच्छा वृत्ति और भेदभाव से उनके सारे रिलेशनशिप, सारे बिजनेसेस और सारे क्रियाकलाप डेवलप होते हैं। कहीं भी अगर देखो कि भेदभाव ना हो और इच्छा वृत्ति के अधीन कोई कार्य नहीं किया गया हो, वो चीज़ जो है वो सात्विकता की तरफ बढ़ती है। ऐसी बहुत कम चीज़ें होती है कि हम अपनी इच्छा के विरुद्ध कोई कार्य करें। हम अपनी इच्छा के अनुसार ही खाना पकाते हैं रोज़। आज हमें ये खाना है, कल हमें ये खाना है, या फिर ये अच्छा लगता है ये बनाएंगे। हम अपने घरों को सजाते हैं इच्छाओं के हिसाब से। नियम के हिसाब से हम अपने घरों को नहीं सजाते, हम अपने घरों को इच्छाओं के हिसाब से सजाते हैं। हम अपने रिलेशनशिप भी इच्छाओं के हिसाब से बनाते हैं कि ये मुझे अच्छा लगता है, इस तरह का व्यक्ति मुझे अच्छा लगता है, या ये अच्छा लगता है तो मैं शादी करूँगा तो ऐसे व्यक्ति से करूँगा जो ऐसा हो। तो हम सारी की सारी चीज़ें अपनी इच्छा के अधीन होकर करते हैं। अब जो इच्छा हमारी बनती है, वो जो इच्छा डेवलप होती है वो हमारे सराउंडिंग सिस्टम से डेवलप होती है। जिस तरह के सिस्टम में हम पैदा होते हैं वैसे ही इच्छा वृत्ति प्रकट हो जाती है। यानी कि हम किसी भी सिस्टम में हो, किसी भी परिवार में जन्म लें, चाहे हम किसी धर्म विशेष परिवार में जन्म लें या फिर हम किसी भी पदके में या किसी ग्राम में या किसी ज़िले में या फिर शहर में हम किसी भी प्रकार से जन्म जहाँ भी लेते हैं, वहाँ का जो सिस्टम होता है उसके जैसी जैसी हमारी अपब्रिंगिंग होती है, हमारी इच्छा शक्ति वैसी ही डेवलप होती जाती है। हम कहीं ऐसी जगह पैदा नहीं होते, या हमारे अभी तक जो कलयुग में जो संसार चला आ रहा है, यहाँ पर माँ बाप भी अपने बच्चों को भेदभाव में डाल देते हैं। खुद भेदभाव भी करते हैं और खुद भेदभाव में डाल भी देते हैं। कभी भी बैलेंस्ड नेचर देने की कोशिश नहीं होती ज़्यादातर में। कहीं होती भी होगी, बहुत कम होती होगी जहाँ पर बैलेंस्ड हो, लेकिन ज़्यादातर अब बैलेंस्ड नहीं है। ये युग ही ऐसा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। माँ बाप को अपने बच्चों को सेट करना है, उनके लिए घर बना के देने हैं, उनकी नौकरियां लगवानी हैं, उनकी शादियां सही लड़के लड़कियों से करनी है न, क्योंकि वो खुद काबिल नहीं है। उनको पढ़ाई के लिए कौन सी पढ़ाई करनी है ये चूज़ करना है, कैसे उनको जीवन जीना है, कौन से डिसीजन लेने हैं, कब क्या करना है, कब उठना है, सोना है। इस तरह से करते करते भेद में भर जाते हैं पूरी तरह से। तो ये इच्छा वृत्ति इतनी मजबूत हो जाती है कि जब आप में सिद्ध योग से परिवर्तन आना शुरू होता है तब ये सारी चीज़ें टूटने लगती हैं। भेदभाव टूटने लगता है, इच्छा वृत्ति ख़त्म होने लगती है और सारी चीज़ें संभाव में भेदभाव रहित और संकल्प शक्ति में परिवर्तित होनी शुरू हो जाती है। जब ये घटना घटनी शुरू होती है तब फिर प्रॉब्लम सामने आती है जीवन में। फिर प्रॉब्लम इसलिए आती है कि फिर ये जो पहला परिवर्तन है, तामसिक वृत्ति का टूटना और राजसिक वृत्ति में प्रवेश करना, यहाँ से दुनिया बेगानी होनी शुरू हो जाती है। तामसिक वृत्ति से राजसिक वृत्ति में प्रवेश करते समय अधर का सफ़र है। अधर का मतलब है बीच में लटके हुए हैं। अध्यात्म सात्विकता से परे है और संसार तामसिकता में है और आप आगे राजसिकता में। अब यहाँ पर फंस गए आप। ये कठिन चीज़ है राजसिक वृत्ति में निर्वाह करना। अगर पैदा सारा कुछ हमारा जीवन एक वृत्ति में चला है, उसके अधीन हमारा खाना पीना था, दोस्ती यारी सारा कुछ था, माता पिता संबंध, पूजा पाठ सारा उसके अधीन था। अब अचानक वो सारी अंदर से चीज़ें चेंज होगी और राजसिक वृत्ति में आ गई। तो राजसिक वृत्ति तो पूर्णतः आध्यात्मिक वृत्ति नहीं है, ठीक है। हाँ, इसमें भी है कुछ,
लेकिन आप अधर में लटक जाते हो, क्योंकि ज़्यादा लोग या इधर हैं, कुछ तो इधर है, ज़्यादातर इधर है। तो जो है उनसे छूट जाना पड़ रहा है, और जो उधर इधर जो है वो कोई है नहीं, इधर कोई है नहीं। अब क्या होता है कि आप जो भी व्यवहार करोगे इनको नकली लगेगा, यानी कि जो जिस वृत्ति से आप उठ के आए हो, क्योंकि सारे रिलेशनशिप आपने खुद ही उस वृत्ति से ही बनाए हैं, उस वृत्ति के अधीन होके ही बनाए हैं। चाहे माता पिता के साथ रिलेशनशिप हो, चाहे दोस्तों के साथ हो, चाहे जैसा भी रिलेशनशिप आपने बनाया है, बिजनेस है, जो भी है। अब आप खुद ही उस वृत्ति से निकल गए, अब आप अच्छा व्यवहार करते हो, या फिर अच्छी चीज़ें, या फिर आप दिल से बातें करनी शुरू करते हो, या सत्यता आपके सामने आप प्रकट होनी शुरू हो जाती है। और अब मुश्किल ये होती है कि ये यकीन नहीं करते, तामसिक वृत्ति वाले, राजसिक वृत्ति इनको यकीन नहीं करते, इनको लगता है ये नकलीपन है। ऐसा कभी होता है? ये ऐसा कभी इंसान हो सकता है? ऐसा व्यवहार कभी हो सकता है? नहीं हो सकता। ये नकली है, ये झूठ है, ये फ्रेब है, ये ढोंगपन है। तो ये चीज़ें आनी शुरू हो जाती है। तो इस समय जो है जनरली क्या होता है कि आपको अपने आप कुंडलिनी जो अंदर में है वो सब कुछ सेट करती है। अच्छा, एक मेन चीज़ क्या है जो समझने की बात है, वो ये कि गुरुदेव जो कहते हैं कि आपके अंदर एक डॉक्टर है और बाहर भी एक डॉक्टर है। तो अंदर का डॉक्टर जो है वो आपका इलाज करेगा, बाहर का नहीं कर सकेगा, अंदर का इलाज करेगा। इस बात को थोड़ा सा डीपली आज थोड़ा सा इस बात पे लेते हैं, जो वृत्तियाँ चेंज होती हैं या फिर जो डॉक्टर चेंजेस, डॉक्टर कैसे काम करता है अंदर का, इस पर थोड़ा सा आज बात करते हैं। डॉक्टर अंदर जो है, जो कुंडलिनी जो काम करती है, जो वृत्तियाँ हमारी परिवर्तित होती हैं, हम कहते हैं कि ये हो गया गुरु कृपा से हो गया, या ये बदलाव आ गया गुरु कृपा से हो गया, ये बदलाव आ गया गुरु कृपा से हो गया। ये बात सच्ची है। अगर कोई व्यक्ति कहे कि मुझे पर्टिकुलर बीमारी थी और मैंने ये खाना शुरू कर दिया और इससे मैं ठीक हो गया, ये खाना मैंने खाना शुरू कर दिया, मैं ठीक हो गया, अब वो फंस जाता है यहाँ पर। वो सोचता है यार खाने से मैं ठीक हो रहा हूँ, लेकिन मैं तो सिद्ध योग भी करता हूँ, मैं तो ध्यान भी करता हूँ, तो मैं तो गुरु कृपा से ठीक हुआ, लेकिन ये खाने से भी ठीक हुआ हूँ। तो वो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न यहाँ पे हो जाती है कि मैं खाने से ठीक हो रहा हूँ या गुरु की इच्छा से ठीक हो रहा हूँ, गुरु कृपा से ठीक हो रहा हूँ। तो गुरुदेव कहते हैं आपका जो अंदर डॉक्टर है वो आपको ठीक करेगा, मैं आपको ठीक नहीं करूँगा, आपकी मैं मुलाकात करवा दूँगा उससे और वो आपको ठीक करेगा। अब होता क्या है कि सब कुछ गुरु कृपा से ही होता है, वो हमेशा साथ रहते हैं और चलते रहते हैं, वही डॉक्टर हैं अंदर में और कोई नहीं है, डॉक्टर वही है। अब क्या होता है कि आपको कुछ पर्टिकुलर खाना खाने की ज़रूरत है, पेट में बड़ी गर्मी पड़ गई है तो आपको कुछ पर्टिकुलर खाना खाना पड़ता है, तो आपके अंदर से वो अपने आप इच्छा प्रकट हो जाएगी कि मैं खाने में ये ऐड कर लूँ, या आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी मैं ये कर लूँ, या अमरूद खा लूँ, या वाटरमेलन खा लूँ, या पानी की मात्रा बढ़ा दूँ, या गोंद कतीरा खाना शुरू करूँ, कुछ भी करूँ। तो परिवर्तन अंदर से डिमांड हो जाएगी उस चीज़ की जो चीज़ आपको क्योर करेगी। तो जो अंदर का जो डॉक्टर है, जो वो मिरेकल नहीं करके सारी वो चीज़ें जिससे ये शरीर बना हुआ है, पंचभूत, खाने से ही ये सारी बीमारियां होती हैं, और खाना अगर कंट्रोल हो जाए तो उससे ही सारी चीज़ें ठीक होती हैं। तो वृत्तियां जब बदलने लगती हैं तो अंदर की जो डिमांड पैदा होती है कि मुझे ये खाना है, ये खाना है, तो वो वृत्ति के अधीन है कोई भी खाना। तो जैसे वो वृत्ति नाम जब से चेंज होती है वैसे ही वो वृत्ति खाने की डिमांड करके उस खाने से आपको ठीक करती है, वो व्यवहार से ठीक करती है, वो बोलना चालना वैसा हो जाता है, वो फ्रीक्वेंसियाँ वैसी हो जाती हैं आवाज़ की, वो व्यवहार ऐसा हो जाता है, मेंटल टेंशन अंदर से कम हो जाती है, और वही फूड अंदर जाता है इनटेक में जो उस बीमारी को ठीक कर सकता है या फिर जा सकता है। तो अंदर का जो डॉक्टर काम करता है वो मिरेकली सोते सोते आप बैठे थे और सोते सोते जागे तो बहुत फ्रेश हो गए या बहुत ही कुछ मिल गया आपको, ऐसा नहीं होता। बल्कि आप जिस दिनचर्या में हो उस दिनचर्या को वो चेंज हो जाता है, वृत्ति के अनुसार वो चीज़ चेंज हो जाते हैं, फूड हैबिट्स सारी अंदर से वो सारा कुछ चेंज हो जाता है, डिमांड सारी चेंज हो जाती है। पहले मैं जिस परिवार में पैदा हुआ उसमें कुछ खान पीन था तो मैं वही खाता था, फिर जब वो उस परिवार में रह के जब अंदर मेरे परिवर्तन हो जाएगा तो वो शरीर मांगेगा ही नहीं, वो इच्छा ही प्रकट नहीं होगी। मेरे को 2-3 प्रश्न हैं जो बड़े कॉमन हैं, जो मुझे पूछते हैं। एक तो ये है कि हम पूजा पाठ में बैठें तो घर वाले जो हैं वो पूजा पाठ करते हैं, हम पूजा पाठ में बैठना चाहिए कि नहीं बैठना चाहिए।
तो पूजा पाठ में बैठना, जो भी आपके घर में जितनी भी पूजाएं होती हैं या जो कुछ भी होते हैं जहाँ पर आपका अधिकार नहीं है, आपको अपने बड़ों का कहना मानना चाहिए और अपने बड़ों के कहने के अनुसार सारी पूजा पाठ आप करते रहो, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये आपकी ना तो प्रॉब्लम है, ना जिम्मेदारी है, और ना ही इसमें आपको कोई टेंशन लेनी है। ये सारी की सारी प्रॉब्लम आपके गुरुदेव की है। आप जब गुरुदेव का ध्यान कर रहे हो, आपको कहीं और बैठना पड़ रहा है, कुछ करना पड़ रहा है, ये समस्या गुरुदेव की है, आपकी तो समस्या ही नहीं है बिल्कुल भी। आपको जो आपके माता पिता कहते हैं, माता पिता का कहना नहीं मानेंगे तो वो गुरु ही नाराज़ होगा। तो अगर आपके माता पिता कहते हैं कि ये पर्टिकुलर सत्यनारायण की कथा है या सरस्वती की कथा है या कृष्ण की है या शिव की है, किसी की भी कथा हो रही है, इसमें बैठो, ये पूजा करो, तो आपको उनकी आज्ञा का पालन करना ही है। यही आपका पुत्र पुत्री धर्म है। ये समस्या आपकी है ही नहीं कि आपको बैठना है कि नहीं, ये समस्या इनकी है। ठीक है, तो ये उठाएंगे, ये बिठाएंगे, इन्होंने आपको समस्या से निकालना है। आपने कुछ भी नहीं करना, बड़ी मस्त होकर पूजा करो, जो शिव के भजन करने हैं भजन कर लो, जो उनकी पूजा पाठ में लगता है सब कर लो, लेकिन आपका समर्पण गुरुदेव के प्रति होना चाहिए। अगर आप पूजा में बैठ जाते हो और ये सोचते हो कि मुझे यहाँ से कुछ मिल जाएगा, तब फिर इनकी समस्या नहीं है, फिर आपकी समस्या है। अगर आपको लगता है कि ये व्रत करने से मुझे ये होगा, या कोई व्रत करने से मुझे ये धन संपत्ति मिलेगी या सेहत मिलेगी या मेरे घर में संपत्ति आएगी, तो आपकी समस्या है। अगर आप कर रहे हो क्योंकि आपको करना पड़ रहा है, तो इनकी समस्या है। एक पहली बात क्लियर होगी, ठीक है। दूसरी बात ये है कि मेरी पर्टिकुलर चीज़ की इच्छा होती है, ठीक है। तो जैसे जनरल क्वेश्चन है कि ब्रह्मचर्य का क्या महत्व है, पूरे सिद्ध योग में ब्रह्मचर्य का क्या महत्व है, हमें ब्रह्मचर्य धारण करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। हमें कुछ भी धारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि वृत्तियां जो हैं, अगर कोई इस समय जितने भी तामसिक वृत्तियों को कभी गलत नहीं लेना। जब भी मैं बोलता हूँ तामसिक वृत्तियों, तो इसको कभी भी नेगेटिविटी में नहीं लेना। तामसिक वृत्ति सिर्फ एक जीने का ढंग है और कुछ नहीं है, ठीक है। वृत्ति की बात कर रहा हूँ, बाकी तामसिक ऊर्जाएं अलग चीज़ होती हैं, तामसिक प्रभाव या वो चीज़ें अलग होती हैं, उनको अलग रख लो, लेकिन वृत्ति को अलग रखो। तामसिक वृत्ति का अर्थ है जीने का ढंग, तामसिक ढंग जीने का। तो ब्रह्मचर्य का क्या अर्थ है पूरे सिद्ध योग के अंदर में? तो सिद्ध योग में ब्रह्मचर्य का कोई ये नहीं है, कोई मायने नहीं, मतलब कुछ पालन नहीं करना पड़ता इस चीज़ का कुछ भी। इसकी उदाहरण गुरुदेव देते हैं कि गुरुदेव कहते हैं कि मैं आपकी तरह हूँ, प्रवृत्ति मार्ग हूँ। बड़े ही सूक्ष्म रूप से, बड़े ही अपनी उस चीज़ को बना के रखते हैं, एक माहौल को बना के रखते हैं, एक स्वच्छ और पवित्र माहौल बना के गुरुदेव रखते हैं। किसी भी तरह की कोई ख़राब बात नहीं करते कि किसी को ख़राब लगे कि किस तरह की बात कर रहे हैं। तो गुरुदेव बड़े ही प्यारे ढंग से कहते हैं कि मैं आपकी तरह प्रवृत्ति मार्ग का हूँ। प्रवृत्ति मार्ग का अर्थ है कि मैं शादीशुदा हूँ, मेरे बच्चे हैं और मैं संसार धर्म में हूँ, ठीक है। तो मैं, और एक बात और गुरुदेव ने एक जगह और कहा था कि गुलाबी पर्दे वाली, जो आपने सुना था कि गुलाबी पर्दा हट जाएगा तो वैराग्य हो जाएगा, तो उन्होंने कहा था नहीं, अगर ऐसा हो गया तो फिर तू भटक जाएगा, भ्रष्ट योगी हो जाएगा। तो आप जिस संसार में हो, जिस वृत्ति में हो, उसके अधीन इच्छाएं और संकल्प जो भी प्रकट होगा, आपको उसको शिरोधार्य करना है, आप उसको डिनाई नहीं कर सकते। तो आपके जीवन में कोई भी इच्छा जब प्रकट होती है उस समय, तो आपके पास जो बेस्ट ऑप्शंस हैं उस इच्छा को पूर्ण करने के लिए आपको वही करना है। आप उसको दबाओगे तो वो कहीं, वही ऊर्जा कहीं दूसरी जगह से जाके कुछ और उल्टा काम करेगी, ठीक है। तो आपको नहीं करना। आप जिस वृत्ति में हो उस वृत्ति के साथ आपने लड़ना नहीं है। हम लड़ नहीं सकते वृत्तियों के साथ, ठीक है, ना ही हम सरेंडर करते हैं, क्योंकि इच्छाएं तो बहुत तरह की होती हैं। कुछ इच्छाएं ऐसी भी होती हैं जो गलत तरीके की इच्छाएं प्रकट हो सकती हैं, डिस्ट्रक्टिव इच्छाएं प्रकट हो सकती हैं, तो हम इच्छाओं के अधीन भी नहीं हो सकते। तो एक बारीक लाइन बना के चलनी है कि मुझे कुछ भी ज़बरदस्ती अपने आप को घृणा का पात्र नहीं बनाना है, गिल्ट में नहीं आना कि मैंने ऐसा कुछ कर लिया या मैंने किसी को इस दृष्टि से देख लिया या फिर मैंने ये कर लिया। ये पूरा जीवन का जो ढंग रहा है अभी तक, जो वृत्ति प्रधान रही है, उसके कारण था। पहले दिखता नहीं था, अब दिखने लग गया तो घृणा प्रकट होने लगी अपने प्रति, गिल्ट प्रकट होने लग गया कि मैंने ऐसा किया या मैंने ऐसा सोचा या कुछ किया, मैं एक अच्छा साधक नहीं हूँ या अच्छी साधिका नहीं हूँ, ऐसा सोचना, ये सोचना ठीक नहीं है। एक साधक या साधिका बुरा अच्छा नहीं होता है। साधक और साधिक और साधिका ही होता है, सिंपल। जैसे कोकोनट ही होता है ठीक है, पानी होता है, उसमें मीठा डाल दो तो मीठा हो जाता है, नमक डाल दो तो नमकीन हो जाता है। तो साधक होता है, बस उसके आसपास का जो माहौल है, उसकी जो वृत्ति है, उसके अधीन
वो कुछ डिसीजंस लेता है या फिर उसकी कुछ सोच आती है, लेकिन उसको अपने आप को मलिन नहीं समझना है, अपने आप को मैला नहीं समझना। एक बार गुरु ने आपको चयन कर लिया तो आप वैसे ही मैले हो, ठीक है। वो आपको साफ करेगा, बिल्कुल साफ करेगा आपको। आप जितने भी कीचड़ में आप डूबे हुए हो, आपको पता नहीं था, अब आपको पता चल रहा है कि ये कीचड़ है। तो कीचड़ में तो पहले भी थे, अभी भी है, तो इससे घृणा नहीं कर सकते। वो गुरुदेव ने चुना है आपको कि मैं इसको साफ करूँ, तो वो अपने हाथ से आपका कीचड़ हटाएंगे, अपने हाथ से। जैसे माँ बच्चे को साफ करती है, वैसे ही आपको गुरुदेव साफ करके बिल्कुल करेंगे। आप अपने आप से घृणा नहीं कर सकते, बस घृणा त्याग करके रखो अपनी। और जो भी इच्छा प्रकट होती है, उस इच्छा को जितना हो सके उतना उसको सम्मान देके लड़ना नहीं उसके साथ, उस विचार के साथ लड़ना नहीं। और अपने आप को, मैं बड़ी संक्षेप में इस चीज़ को बता रहा हूँ, समझने वाले आप समझ जाओगे, ठीक है। तो ये जब तक ये वृत्ति रहेगी, इच्छा वृत्ति रहेगी, तब तक कोई ना कोई इच्छा प्रकट होती रहेगी, जब तक कि वो परिवर्तित ना हो जाए, वो कंप्लीट ना हो जाए और आप अपने जीवन को संकल्प जीवन ना बनाओ। तो एक होता है इच्छा जीवन, जो आपकी इच्छाओं के अधीन है। आज अच्छा है, कल बेकार है, आज वो इच्छा पूरी होगी और रिलेशनशिप ख़त्म हो गया, अब इच्छा नहीं होती जाने की, इसलिए हम नहीं जाते। पहले इच्छा होती थी ये करने की, अब नहीं होती, तो ये जीवन खत्म हो जाता है। फिर संकल्पित जीवन है, जो संकल्प एक बार धारण हो जाता है और अंदर से होगा। आप संकल्प धारण नहीं कर सकते, आप करना भी नहीं, ठीक है। ये अपने आप आपको पता चलेगा। अगर मुझे पता चल सकता है, अगर मैं बोल रहा हूँ इस बात को, मुझे बुलवाया जा रहा है, तो अगर मुझे भी तो नहीं पता था, तो अगर मुझे पता चल सकता है जिसको कुछ भी ज्ञान नहीं, तो आपको भी पता चलेगा जब आपके अंदर वो चीज़ें डेवलप होंगी। आपने ज़बरदस्ती नहीं करना। इस पूरी बातचीत का अर्थ इतना ही है कि आपको ज़बरदस्ती किसी आई हुई इच्छा को रोकना या दबा के अपने आप को गिल्ट में नहीं लेके जाना है स्पेसिफिकली, बस यही है। जो भी हो चुका है पास्ट में, 1 सेकंड पहले तक जो भी हो चुका है, उसके लिए किसी भी प्रकार का गिल्ट धारण करके यात्रा को भारी नहीं करना है, ठीक है। अपना सामान जो सिर पे रखा हुआ उसको और भारी करोगे तो और मुश्किल हो जाएगा। तो आज से पहले 1 सेकंड पहले जो भी गिल्ट का था या घृणा का लगता था कि ये घृणा योग्य कार्य किया मैंने या गिल्ट का कार्य किया, उसको आज और अभी इसी समय त्याग के आगे बढ़ना है, क्योंकि जो हो चुका उसको बदला नहीं जा सकता। जो भाव आ चुके वो आ चुके, जो कर्म हो चुके वो हो चुके। अब साधना को हल्का करके बस ये समझ लो कि गुरुदेव मुझे ठीक करेंगे, गुरुदेव मुझे साफ करेंगे, गुरुदेव के प्रति ही मुझे पूरी तरह से समर्पित रहना है। और गुरुदेव ही हैं जो अंदर से सारी भावनाएं प्रकट करते हैं, बदलाव प्रकट करते हैं, ताकि आप जान सको कि आप मैले थे। अगर वो भावना प्रकट ही नहीं होगी तो कभी पता नहीं चलेगा कि ये मैल है और इसको धोना ज़रूरी है, इससे निकलना ज़रूरी है। तो जो भी भावना प्रकट होगी, खाने की भावना हो, इच्छा की भावना हो, या जो भी हो, वो साक्षात्कार के भाव से प्रकट होगी और उसका ज़रूरी है प्रकट होना। तो उसमें कभी भी अपने आप को दोषी नहीं मानना। सब कुछ गुरु के अधीन होता है, सब कुछ मंत्र जाप के कारण होता है, सारे बदलाव उसी करनी। तो जीवन जैसा चलता आ रहा था वैसे ही चल रहा था, कभी थोड़ी ऐसा इतना बड़ा बदलाव आया आपके जीवन में। अब क्यों आ रहे हैं, अब सोचे क्यों पड़े? तो मंत्र के कारण है और साधना के कारण है। बस अपने आप को माफ़ करते हुए चलना है, अपने आप को देखना, स्वाध्याय करना, अपने आप को माफ़ करना, यानी कि ईश्वर प्रणिधान जिसको कहते हैं कि सब कुछ ईश्वर की इच्छा से है, सब कुछ ईश्वर के अधीन है। और तप जो है आपका, जैसा भी जो भी जीवन जैसा चल रहा है उसमें संतुष्टि रखनी है कि मैं ऐसा हूँ या ये नहीं कर सकता, या मुझे ये प्रॉब्लम है या ये प्रॉब्लम है, ये नहीं कर सकता। वो जो भी है वो जीवन में तप के हिसाब से उसी सिस्टम में रह के, उसी स्थान पे रह के, उसी वातावरण में रह के आपको अपनी साधना करनी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, जब बदलाव आते हैं जीवन में तो ये घटनाएं घटती हैं, और ये सारी गिल्ट उठना, ये सारी घृणा उठना, ये इच्छाओं का दबना, इच्छाओं का प्रकट होना, ये सारी साधना में विघन की तरह लगेंगी आपको। तो इसको विघन नहीं मानना है। अब आप जब पतंजलि अष्टांग योग जो हम बच्चों के साथ पढ़ते हैं हर सैटरडे, जो तो सुनते हैं वो तो अच्छी बात है, जो आप नहीं सुनते हो तो मैं आपको भी ये कहना चाहूँगा कि पतंजलि अष्टांग योग आप पढ़ो, ज़रूर पढ़ो। अगर पढ़ नहीं पाते तो सैटरडे को बच्चों के साथ बैठो और आप सुनो। अब उसमें जो ये जो पूरा सेशन हमने आज किया है, जो बातचीत की है, उसमें यही है। उसमें 9 विघन होते हैं, 5 क्लेश होते हैं, ठीक है, 3 वृत्तियाँ हैं। मेन चीज़ें जो है 3 वृत्तियाँ हैं, 5 क्लेश हैं, 9 ये विघन हैं, बाधाएं हैं,
और भी चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये अगर आपको समझ में आ जाएगा तो आपको जीवन में यात्रा करते समय कोई कठिनाई नहीं होगी। गुरुदेव सेम बात कहते हैं कि जिस जानकारी के लिए आप पधारे हो, मैं आपको वो उसका बेसिक बता देता हूँ ताकि आपको कठिनाई ना हो। बिल्कुल सेम बात यही कहते हैं कि मैं पतंजलि अष्टांग योग को मूर्त रूप दे रहा हूँ, यानी कि जो भी बदलाव आप में आएंगे वो पतंजलि अष्टांग योग में लिखे हुए हैं। तो अगर आप साधना करते हो तो आपको पतंजलि अष्टांग योग को शिरोधार्य करके उसको समझने की ज़रूरत है, ताकि आपको बाहर भटकना ना पड़े, किसी के प्रति किसी से पूछना ना पड़े, किसी के पास जाना ना पड़े, आपको अपने प्रश्न स्वयं मिल जाएं, गुरुदेव की वाणी में मिल जाएं। और जो उन्होंने रेफरेंसेस दी हैं, उन्होंने वैसे ही अपने सेशन में कभी कोई फालतू बात नहीं की, कथा नहीं कही उन्होंने। जो भी शब्द उन्होंने एक भी शब्द यूज़ किया है तो उसका महत्व है। हर बार अगर पतंजलि अष्टांग योग को यूज़ करते हैं और कहते हैं मैं कि उसको मूर्त रूप दे रहा हूँ, तो इसका अर्थ है कि हमारे में जो परिवर्तन है उसी हिसाब से है। अब जब हमने जो पूरी बात की है आज, ये विघ्नों की बात की है। वृत्तियों के परिवर्तन होने से विघ्न हमें रोकते हैं, विघ्न प्रकट होते हैं। और यही विघ्नों की बात पतंजलि ने समाधिपाद के तीसरे सूत्र में 30वें सूत्र में कही है कि 9 प्रकार के विघ्न होते हैं, और फिर उनकी व्याख्या करते हैं कि ये विघ्न प्रकट होते हैं। और समाधिपाद इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि वो समाधिपाद में सिर्फ आपकी पूरी जर्नी के दौरान जो जो चीज़ें महत्वपूर्ण रहेंगी, जो बदलाव आएंगे, उनको समअप करते हैं कि ये चीज़ें आपके सामने आएंगी, प्रकट होंगी, कैसे होंगी, कैसे उनका सामना होगा। फिर वो साधन पाद में एक्सप्लेन करते हैं, विभूति पाद में और हायर लेवल की साधना को बताते हैं, कैवल्य पद में वो बताते हैं कि यहाँ आप पहुँच के और आप अकेले हो जाओगे पूरे। कैवल्य पद तक पहुँचते पहुँचते आप एक ही रह जाओगे। ठीक है, संसार में जितने प्राणी आपके हैं, दोस्त और दुश्मन, सारे खत्म हो जाएंगे, अंदर से सब मिट जाएगा। ना कोई दोस्त रहेगा, ना दुश्मन रहेगा, ना माँ रहेगी, ना बाप, ना भाई, ना बहन, ना पति, ना पत्नी, ना बच्चे, कुछ नहीं। कैवल्य पद में सिर्फ और सिर्फ आप रह जाओगे। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। लेकिन आपके अकेले रहने का मतलब ये नहीं है कि सारी चीज़ें छूट जाएंगी, निर्लिप्त हो जाओगे। ठीक है, तो वो बहुत अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन किया उस चीज़ को। तो आपका जो भी प्रश्न होते हैं आपके, वो आप गुरुदेव की रेफरेंसेस से लेके चलो। कोई किसी को कुछ नहीं बता सकता, कोई किसी को बाहर से गुरुदेव कहते दे नहीं सकता, देने लेने की कोई संभावना नहीं है। जो भी ज्ञान आपको प्राप्त होता है वो गुरु कृपा से कहीं ना कहीं से प्राप्त तो होना ही है। ठीक है, यहाँ से हो जाए या कहीं और से हो जाए, तो वो गुरु कृपा से ही होता है। कोई किसी को कुछ भी नहीं देता, कोई किसी से कुछ भी नहीं लेता, ये सच्ची बात है बिल्कुल, क्योंकि किसी के पास कुछ है भी नहीं, जो भी है वो उसी का ही है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। अब ये थोड़ा सा बेसिक था, ये प्रश्न जो थे बदलाव के प्रश्न हैं। इस तरह से आपके जीवन में जो भी परिवर्तन आया, बदलाव आए, उसको आपको साझा करना चाहिए, बताना चाहिए लोगों को कि ये चीज़ें होती हैं। जब सिद्धयोग में नए लोगों को आप इंट्रोड्यूस करोगे तो वो लोग आपसे पूछेंगे कि भैया तुमने मुझे ये रास्ता दिखाया था, अब तो ये प्रॉब्लम आ गई है या फिर ये हो रहा है, क्या तुमने रास्ता दिखा दिया, क्या कर दिया। तो उस समय आपको उसका ज्ञान होना चाहिए। नाम जाप करना, ध्यान करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ अपनी साधना का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब 10 लोगों को जोड़ोगे तो उनमें से अगर 2 भी सीरियस साधना करते हैं और उनमें बदलाव आएगा तो उनको तो पता नहीं है, तो वो कहाँ भागेंगे, आपके पास आएंगे, आपको पूछेंगे कि ये हो रहा है मेरे में, ये शक्ति बढ़ रही, इच्छा बढ़ रही है, या ये हो रहा है, ये तो बड़ी मुश्किल हो जा रही, काम नहीं कर पा रहा, या इस तरह से दर्द हो रहा है, मुझे क्या हो रहा है, मेरी कहीं गलत साधना तो नहीं कर, तो आप उनको जवाब दे पाओगे। इसलिए बेसिक जानकारी होनी बड़ी ज़रूरी है। ज्ञान से मुँह मत मोड़िए, ज्ञान की तरफ मुँह करिए, क्योंकि ज्ञान ही है जो आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा, प्रचार प्रसार में मदद करेगा। विदेशों में जो प्रचार प्रसार होगा लोगों तक बताने के लिए, वो सिर्फ नाम जाप और ध्यान से एक्सपीरियंस करेंगे, जरूर करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ उनके प्रश्न भी होंगे जिनका जवाब आपको देना पड़ेगा। ठीक है, देंगे तो गुरुदेव ही, लेकिन माध्यम बनने के लिए उस योग्य होना चाहिए, उस ड्यूटी को स्वीकार करना ज़रूरी है कि गुरुदेव मैं आपका माध्यम बनता हूँ, आप मेरे माध्यम से काम कीजिए। कहते हो ना आप, मैं गुरुदेव का यंत्र बनना चाहता हूँ, माइक बनना चाहता हूँ। तो माइक बनना, यंत्र बनना, यानी कि गुरुदेव जो मैसेज देना चाहते हैं आगे जाके किसी को, वो आप पहले खुद अपने अंदर परिवर्तन लाओगे। जब वो परिवर्तन आपके अंदर होगा, आप धारण करोगे, तभी आप किसी को बता पाओगे। कोई कितना क्या हुआ है, सिद्धयोग से क्या हुआ, ये तो कोई डिटेल पूछे तो अच्छी बात है, लेकिन इस बात को आप लेके दुनिया में नहीं निकल सकते। दुनिया में आप तभी निकल सकते हो जब आपने वो परिवर्तन धारण कर लिया है, तब निकल सकते हो दुनिया में। वरना पूरा झुंड है 1000 लोगों का, उस 1000 लोग में आप भी एक हो, वो सारे मिलके कहेंगे जय गुरुदेव, तो आप भी कहेंगे जय गुरुदेव। ठीक है, लेकिन अगर आपको निकलना है, अगर आपको अकेले निकलना है, झुंड से बाहर निकल के काम करना है,
तो आपको परिवर्तन को समझना पड़ेगा, उस परिवर्तन को धारण करना पड़ेगा। और जब आप जाओगे मेरे में ये परिवर्तन है, तो आप उसको एक्सप्लेन कर पाओगे कि मेरी ये अवस्था है, मैंने ये किया, तब आपको किसी की ज़रूरत नहीं। फिर और गुरुदेव ने भी बोला था अब मैं अकेला ही निकल पड़ा हूँ, बिल्कुल उनके श्री चरण कमलों पे आप चलोगे कि मैं अकेला ही निकल पड़ा हूँ, मैं आपके सामने खड़ा हूँ, मैं गुरुदेव को रिप्रेजेंट करता हूँ, गुरुदेव का सिद्ध योग मैं करता हूँ, मुझ में ये बदलाव आए हैं, तो मैं आपको इस सिद्ध योग में लाना चाहता हूँ, आप सिद्ध योग करो, इससे आपकी ये समस्या ठीक होगी। कैसे होगी, कौन से विकल्प हैं, कौन सी वृत्तियाँ हैं, कौन से विघ्न हैं जो आपके आएंगे, उस समय तो आप नहीं बताओगे, लेकिन आप कॉन्फिडेंट रहोगे कि शुरुआती साधना जब तक ये नहीं समझ सकते, जब तक इनको अंदर का ज्ञान प्रकट नहीं होता कि गुरु ही सर्वोपरि है, जब तक इनके प्रश्न होंगे तब तक आप उनके साथ रह के उनको कर सकते हो। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने ओपन हो। अगर आप अपने प्रकच्चे बंद करके चलोगे कि नहीं ये गलत है, ये सही है, ये गलत है, तो आपको ज्ञान प्राप्त कभी भी नहीं होगा। अगर सब कुछ सही लगेगा और ईश्वर की इच्छा के अधीन लगेगा, तभी ज्ञान प्रकट होगा और तभी झुंड से बाहर निकल पाओगे, तभी एक अकेले होकर प्रचार कर पाओगे। किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी मीडिया की ज़रूरत नहीं, किसी प्लेटफॉर्म की ज़रूरत नहीं, किसी दूसरे की ज़रूरत नहीं, कुछ भी ज़रूरत नहीं है आपको। आप अकेले ही काफ़ी हो, अकेले ही काफ़ी हो। कोई माध्यम नहीं होने से भी आप काम कर लोगे। वो कैपेबिलिटी जब साधक में डेवलप हो जाएगी, तब वो प्राउडली कह सकता है कि मैं साधक हूँ, मैं गुरुदेव का शिष्य हूँ। ठीक है, तो इसके लिए ओपन माइंडेड होना बड़ा ज़रूरी है, अपने आप को खोलना बड़ा ज़रूरी है, अपने आप को किसी के विचारों में नहीं बांधना है। मेरे विचारों में, मैं भी बात करता हूँ, मेरे विचारों में नहीं बांधना है, किसी दूसरे के विचारों में नहीं बांधना है। स्वतंत्र अपने आप को रखना है, अपनी दृष्टिकोण से अपने व्यवहार में आए हुए अनुभव को ही लेके आगे चलना है। किसी दूसरे के अनुभव में आके उसकी विचारधारा डेवलप करके अगर आप चलोगे तो मुश्किल होती है। ठीक है, अब आप अगर कुछ कहना चाहते हो, कुछ बताना चाहते हो, कुछ पूछना चाहते हो, कुछ अनुभव शेयर करना चाहते हो, तो आप प्लीज़ शेयर करो। हाँ सर जी, जय गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव जी। कमल जी। सर जी एक तो किताब भिजवाई है ऑनलाइन। क्या भिजवाएं? किताब? मैंने कहा ये पतंजलि अष्टांग की एक किताब भिजवाई है, हिंदी वाली। आपको पढ़नी है? हाँ सर जी। अच्छा ठीक है, मैं भेज दूंगा आपको। वो जिसमें पहले में फ्रंट पेज में गुरुदेव की फोटो बनी है। हाँ, वो तो बाइबल की भविष्यवाणी है। देखो तो एक दो तो भिजवा दो मेरे को। आपको पहले किताब देखना है कि कौन सी किताब पढ़नी है। 2 किताबें हैं, एक बाइबल की भविष्यवाणी है जो गुरुदेव ने लिखी है, और एक पतंजलि। हाँ यही तो बच्चों को आप बता रहे थे अभी। अच्छा मैं आपको दोनों भेज दूंगा, आप दोनों पढ़ लेना बारी बारी करके। जी सर जी, जय गुरुदेव। जय गुरु। चलिए, तो और कोई गुरु भाई है जो कुछ पूछना चाहे या बताना चाहे तो? जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। हाँ जी प्रकाश जी। मैं ये पूछ रहा हूँ भैया, बच्चों की टी शर्ट का क्या हुआ? बच्चों की टी शर्ट मैंने ऑर्डर दिया है 100 टी शर्ट का। तो उन्होंने, मैंने संडे फ़ोन किया था तो उन्होंने अभी कटिंग करवाई है, मतलब उनके पास तो वो डिमांड वो रहता नहीं है रेडी पैकेज, तो ऑर्डर देने से अभी उन्होंने पीसेस भिजवा दिए हैं सिलाई के लिए। तो 1-2 दिन में सिलाई करके आ जाएंगे, फिर 2-4 दिन में प्रिंटिंग हो जाएगा। और एक बात और पूछने का भैया, जो बांसुरी मुद्रा लगती है, हाँ, इससे क्या मतलब क्या परिवर्तन आता है? इससे आनंद की प्राप्ति होती है। अच्छा, आनंद की प्राप्ति होती है। हाँ। और एक परिवर्तन और हो रही है मेरे अंदर। हाँ मैंने जैसे कोई चीज में सोचता हूँ ना दिमाग में, हाँ। तो वो चीज पूरी हो रही है। अच्छा, संकल्प। हाँ, मतलब जैसा विचार आते हैं और वो 1-2 दिन में कंप्लीट हो जाता है, मतलब वो पूरा होता है 1 दिन 2 दिन 3 दिन में। हाँ अच्छा, संकल्प शक्ति दृढ़ हो रही है जी। और दूसरी बात क्या है, पहले जैसे अपन किसी से जयराम जी करते थे ना, हाँ। कोई अपने से बोलता, हाँ। तो अपन करते थे अपने एक हाथ करते थे, हाँ एक हाथ से कहा, एक हाथ से करी हाँ। कि बढ़िया ठीक है, ना जाने मतलब 3-4 दिन से दोनों हाथ उठने लगे। मतलब दोनों हाथ जुड़ जाते आपस में, मतलब वो जयराम जी की करते तो। हाँ 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 हाँ, आदर भाव प्रकट होना शुरू हो गया जी। और एक जो मतलब पहले जैसे कोई कुछ बोल देता ना, गुस्सा आ जाती, गुस्सा तो आ जाती है बीबी, गुस्से पे कंट्रोल नहीं हुआ है, मतलब है परसेंट, मगर क्या उस चीज को दिमाग से तुरंत चल जाती है। दिमाग में क्या गुस्सा अचानक आ जाता है? नहीं, गुस्सा तो आता है, मगर क्या जैसे कोई अपने से कुछ बोल दे दुकान पे भी,
अब धंधे में होता है या कोई किसी दोस्त के आकर कोई थोड़ी बहसबाजी हो जाए हाँ। तो उस चीज को मैं भूल जाता हूँ, मतलब मैं एकदम गुस्सा आते आते तुरंत कंट्रोल हो जाता है, हैंड टू हैंड तुरंत। हाँ हाँ हाँ। तो पहले तो आता था कंट्रोल नहीं होता था, आपने कहा था गुस्सा आ जाता है, अब कंट्रोल होना शुरू हो गया। तो वही है, संकल्प हाँ। शक्ति दृढ़ हो रही है, राजसिक वृत्ति दृढ़ हो रही है। वो मेरी बीड़ी छूटी थी, हम्म, उसके बाद मेरे को गुस्सा बहुत तेज आने लगा। अच्छा। उस पीरियड में गुस्सा बहुत तेज, 2-1 महीने मेरा मतलब बहुत गुस्सा आता था, हाँ हाँ हाँ। मतलब मेरे को मतलब बर्दाश्त नहीं होती थी। अच्छा। और अभी प्रेजेंट में तो गुरुदेव की कृपा, और उसके बाद सुबह मेरा ध्यान भी अच्छा नहीं लग रही है, हाँ हाँ हाँ। अच्छा। मतलब ध्यान नियम नहीं हो रहा मेरा, मतलब सुबह का नियम नहीं कर पा रहा हूँ मैं, शाम का मैं 6:30 बजे कर रहा हूँ जितना गुरुदेव हाँ करवा हाँ रहा है। हाँ, मैं देखता हूँ आप उठते सुबह। हाँ, नियमित ध्यान नहीं हो रहा मेरा। कोई बात नहीं, वो उनकी दिक्कत है। आप बस आप अपनी तरफ से जितना कर सकते हो उतना करो, बाकी वो समाधान करेंगे। जी जी। और बहुत अच्छा परिवर्तन है ये तो, बहुत बढ़िया है। लेकिन संकल्प जब प्रकट होने लग जाए ना, तो ये अच्छा है कि अच्छी ही सोच रहे। नहीं, विचारों का तो जो है ना भाई साहब, समान विचार, ये विचार चेंज नहीं हो रहा, विचार तो मतलब आज विचार बिल्कुल नहीं आए। क्षमाशील आज होना कुछ जरूरी है। मात्र- बस आप ये ध्यान रखो कि अगर ये वृत्ति, संकल्प वृत्ति ऐसी है जिसमें क्षमाशील होना बहुत ज़रूरी भी हो जाता है। तो जब हमें पता चल जाए कि हमारी ये स्ट्रेंथ है, तो हमें क्षमाशील होना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। जैसे आपने कहा ना, अपने आप ही वैसे तो होता है कि आपको गुस्सा आया और वो गुस्सा आने से पहले शांत हो गया, तो क्षमा पहले प्रकट हो जा रही है, क्योंकि उसे पता है कि अब संकल्प दृढ़ है तो घटना घट सकती है। अगर कुछ गुस्से में कुछ बोल दिया या गुस्से में कुछ कर दिया तो इसीलिए वो गुस्सा शांत होना ज़रूरी है। संकल्प शक्ति दृढ़ होने के साथ साथ वो अपने आप ही होगा, लेकिन फिर भी हमें इस बात की समझ होनी चाहिए कि हाँ, अब जो है परिवर्तन हो रहा है, तो मेरे शब्दों में थोड़ा सा जो है नम्रता रहे और क्षमा रहे। और 2-3 दिन से क्या है, जैसे कि 2-3 दिन से अचानक मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं, मंत्र जाप ज्यादा करना चाहिए। मंत्र जाप जैसे मैं कम कर रहा था, कर ही नहीं रहा दिन में, तो अब क्या 2-3 दिन से मतलब मंत्र जाप भी करने लगा दिन में। हाँ, अच्छा। और कई बार तो ऐसा होता मंत्र जाप कर ही नहीं पाता हूँ। अच्छा, तो ये क्यों हो रहा है इसका समझ में नहीं आ रहा। जैसे रात में भी उठता हूँ, 1-2 बार तो मंत्र जपता हूँ, गुरुदेव से हाथ जोड़ता हूँ, मतलब कोई भी मतलब काम करने जाता हूँ, पानी वगैरह पीने भी जाता हूँ रात में, तो जैसे भी हाँ, तो जैसे कि अपन मंत्र जपता हूँ तो मंत्र का उच्चारण सही नहीं होता फिर उस पीरियड में। कई बार क्या होता है ना, जब हम लगातार मंत्र जाप करते हैं तो बीच में ये चीज़ें होनी ज़रूरी हैं कि हम एक दिन पूरा मंत्र जाप नहीं किया, उससे हमें पता चलता है कि हम कितनी डेडिकेशन से लगे हुए हैं। तो हमें एकदम से लगता है कि मैंने मंत्र जाप नहीं किया, मुझे अब ज़्यादा मंत्र जाप करना है। तो ये नॉर्मल अवस्था है, हर साधक के जीवन में ऐसा होता है, साधना में ऐसा होता है कि वो बीच में एक दिन छूट जाए तो अगले दिन और दृढ़ शक्ति से वो करता है। तो इससे ही जैसे सुबह ध्यान, हाँ, सुबह कई बार ध्यान मेरा 13 मिनट 14 मिनट पे खुल जाता है, अचानक एकदम आँख खुल जाती है। अच्छा, और नहीं तो पहले मतलब मैं 30 मिनट 35 मिनट 45 मिनट तक, मतलब आधा घंटा है 55 मिनट तक बैठा रहता था। अच्छा, तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। जितना कम होगा ध्यान उतनी अच्छी बात है, क्योंकि ज़्यादा समय क्रियाओं के कारण लगता है। ध्यान तो 1 सेकंड का भी बहुत बड़ा है जी। और आज मेरा क्या है, सीना दर्द करने लगा था ध्यान में। मतलब पूरा सीना या एक पर्टिकुलर साइड? एक तरफ का हिस्सा। सुबह नहीं, अभी शाम का भी, रात में शाम के टाइम, अभी 6:30 बजे के बाद ध्यान के दौरान? हाँ, शाम को ऊर्जा बहुत थी आज, मतलब मैंने थोड़ा लेट लगाया था ध्यान। अच्छा। 7:15 बजे ग्राहक थे मेरे पास, दुकान पे हूँ। अच्छा, हाँ, तो मतलब मेरा 22 मिनट ध्यान लगा, मगर मेरा एक तरफ का जो सीना है ना, हाँ, मतलब उधर दर्द करने लगा था। अच्छा, उसी समय हुआ, बाकी फिर बाद में ठीक हो गया? नहीं, अब बिल्कुल कुछ नहीं हो रहा, उसी समय ध्यान में दर्द कर अच्छा, रहा था। ध्यान में ही दर्द हुआ। अच्छा, जी। दर्द तो होता है यार, सीने में दर्द तो होता है। देह साधना में ये थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ी सी घबराहट होती भी है वैसे, कि क्यों हो रहा नहीं, है। मेरे को कोई टेंशन नहीं, मुझे तो मालूम है। मेरे को क्या, जो ध्यान लगाता हूँ दुकान में, मुझे डर लगता है हाँ, यार, मुझे सांप आप कीड़े काटे ऐसे डर लगते दुकान में, हाँ, ना अच्छा। जाने क्यों, मतलब ऐसा भय लगता है। पर आज मुझे 1% डर नहीं लगा। ये जो सीने में जो दर्द होता है ना, जब हृदय चक्र खुलता है, जी। तो जो हृदय चक्र की जो ग्रंथियां है ना, वो हर ग्रंथि किसी ना किसी, कोई मोह की ग्रंथि है, कोई लोभ की है, कोई प्रेम की है, कोई राग की है, कोई दुश्मनी की है, और कुछ डर की है। और ये सारी जब ग्रंथियां खुलती है ना, क्योंकि वो है इसलिए दर्द होता है वहाँ ग्रंथि खुलते समय। जो व्यक्ति पूर्ण रूप से मुक्त हो जाए सारी चीज़ों से, उसका हृदय चक्र खुलने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। लेकिन ये दर्द होने का अर्थ है कोई ना कोई ग्रंथि खुलती है हृदय की। हृदय मजबूत ही होता है उससे। और अभी क्या हुआ था सर, मैंने अभी एक चेक दिया था। अच्छा।
वो मेरा चेक हो गया था बाउंस। अकाउंट में पेमेंट था, दस्तखत के कोई मिस्टेक थी, दस्तखत मिस्टेक। अच्छा। वो जल्दबाजी में दिया था, वो दस्तखत मिस्टेक हो गई होगी कोई लिखने में। हाँ। तो बैंक आया तो बैंक से रिजेक्ट हो गया, कैंसिल हो गया मतलब चेक। अच्छा। तो मैंने बैंक में गया, बैंक में मैंने जानकारी ली, मैंने कहा चेक रिजेक्ट कैसे हुआ, अकाउंट पेमेंट है उसके बाद कैंसिल कैसे हुआ चेक। हाँ। तो उन्होंने बताया कि इसमें दस्तखत मिस्टेक है तुम्हारी, अच्छा। दस्तखत सही नहीं है। अच्छा। तब मेरे को टेंशन हो गई, वो चेक क्लियर होना बहुत जरूरी था। हाँ। क्योंकि वो चेक जो लगा हुआ था वो रजिस्ट्री में लगा हुआ था, एक रजिस्ट्री करीब आई अभी गुरुदेव की कृपा से। अच्छा। हाँ, गुरुदेव की क्या कृपा है, उनके आशीर्वाद से काम चल रहा है बहुत अच्छा। बहुत तो अब क्या हुआ, वो चेक क्लियर होना बहुत जरूरी था। अब मैंने लक्ष्य से बोला शाम को 9:30 1 बजे रात के लगभग, मेरा माइंड अपसेट था। मैंने कहा चेक क्लियर नहीं हुआ। तो मैं वकील से बात करी, तुमने कहा टेंशन मत लो, वो तो हो जाएगा, नहीं तो अपन RTGS करवा लेंगे। फिर बैंक में पूछे, बैंक वालों ने मना कर दिया कि RTGS नहीं हो पाएगा उस चेक से। अच्छा। तो लक्ष्य ने गुरुदेव से पूछा, मैंने लक्ष्य से बोला, मैंने कहा बेटा ऐसा ऐसा पूछ, उसकी मम्मी ने बोला। तो गुरुदेव ने बोला चिंता मत करो, वो चेक क्लियर हो जाएगा। जैसे उन्होंने बोला और कल सुबह वो चेक का मैसेज डबल से आ गया, मतलब डबल से चेक लगा दिया सामने वाले और कल मतलब वो क्लियर हो गया। अच्छा। और कल भी मैं ब्रांच गया था, तो ब्रांच वालों ने बोला कि मुझे मुश्किल है क्लियर हो। तो मतलब गुरुदेव ने पहले ही बता दिया हो जाएगा क्लियर, तो हो गया। चलो बढ़िया। गुरुदेव सबका ध्यान रखते हैं और लक्ष्य बेटा तो बहुत अच्छे से ध्यान करता है। और गुरुदेव तो उसको लगी थी भैया कल बांसुरी मुद्रा। अच्छा, उसी को लगी, आपको नहीं लगी? हाँ नहीं, मुझे हमें तो कोई मुद्रा नहीं लग रही, मेरी पत्नी को जरूर खींची मुद्रा की तैयारी चल रही। अच्छा, तैयारी चल रही है। हाँ, उसको खींची मुद्रा लगती है और उसको मुद्राएं लगती। मुझे कोई मुद्रा नहीं लगती, मुझे गुरुदेव प्रेम से करवा रहा था। उन्हें मालूम घबरा नहीं जाए, सब आराम से करवा रहा, परेशान नहीं कर रहे थे गुरुदेव मुझे। बढ़िया। बांसुरी मुद्रा तो इतनी आनंद देती है और बहुत आनंदमयी मुद्रा है बांसुरी मुद्रा। कृष्ण आनंदमय है ना, तो शुरुआत आनंद से होती है, तो बांसुरी मुद्रा आनंद। तो बांसुरी क्या है, कल वीडियो बनाया था हमने, वो क्या ध्यान करता है तो वो पूरी लोट मारता, हम समझ रहे थे जी नाटक तो नहीं कर रही है। हाँ, मगर कल क्या, फिर वो पूरा वीडियो देखा उसका मैंने। अच्छा। तो वीडियो देखा तो मैंने कहा वो नाटक नहीं करता, वो ध्यान में ही रहता है। ध्यान बांसुरी। और एक दिन तो उसको जो दोनों पाँव है ना, गर्दन के पीछे चल गए थे, दोनों फंस गए थे। अच्छा, बहुत बढ़िया। और हाथ जोड़ के मतलब नमन कर रहा था। हाँ। तो मुद्राएं अभी उस दिन लगी थी, बहुत अच्छी लगी थी मुद्राएं उसको। अच्छा, क्या बात है। और ये दोनों पैर उसने गर्दन के इधर आ गए, और जो अपन होते ना पकड़ लिए थे दोनों हाथों से। हाँ, बहुत बढ़िया। वो वीडियो बनाया था। बहुत बढ़िया। ऐसा फोटो रखना चाहिए, ऐसा फोटो जरूर लेना चाहिए। वो कारण क्या भैया, वो मेरी पत्नी के मोबाइल में बनाया था। अच्छा। अब वो क्या बच्चे डिलीट भी कर देते। हाँ। अब मैं क्या दुकान पे रहता, मुझे समय नहीं मिल रहा है इस समय। इसलिए मैं सेशन में भी कम आ रहा है। तो सेशन में आने से मैं सिर्फ एक फायदा है। हाँ। मेरा मंत्र जाप हो जाता है। चलो इसी फायदे के लिए आ जाएगा। जी। जय श्री गुरु। बहुत बढ़िया प्रकाश जी, जय श्री गुरु। जय श्री गुरु। अच्छा, चलिए और कोई गुरु भाई कुछ अपना बदलाव बताए। जय गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव जी। हाँ जी एक्चुअली जो अभी मैं सुन रहा था, आप बता रहे थे कि पहले जो है हम इच्छाओं के अधीन होते हैं, फिर धीरे धीरे करके एक इच्छा बदलती है, दूसरी आ जाती है, तो हमें उसमें वो प्रयास नहीं करना चाहिए, फिर बाद में संकल्प का उदय होता है। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि ये चीज जो है मतलब प्रत्यक्ष रूप से मेरे साथ भी हुई है। कि जैसे कि इच्छा होती है कोई चीज, पहले ये इच्छा करने, कुछ दिनों तक वो काम किया, फिर उसके बाद जो है फिर उसको करने की इच्छा ही नहीं होती है, खत्म हो गई वो इच्छा पूरी तरह से। और ऐसे वो इच्छा डिलीट हो जाती है जैसे कि कुछ मतलब वो हुई नहीं थी कभी भी, उसको मैं जानता ही नहीं हूँ उस चीज को। तो इस तरह से चलता रहा था और लास्ट में कुछ दिनों तक ऐसा चला था कि मैं मतलब जनरली पहले कोशिश करके जल्दी सोने की कोशिश करता था, सुबह जल्दी उठने की कोशिश करता था, लेकिन बाद में रात में जगने की इच्छा इतनी प्रकट हो गई कि मैं बड़ी बड़ी देर तक जगता रहता था और फिर सुबह सोता रहता था। और सोता इसलिए था क्योंकि सुबह के टाइम जो था मंत्र बड़ी जबरदस्त तरीके से होता था। ऐसा लगता था कि बहुत जबरदस्त तरीके से अंदर चल रहा है, तो उस आनंद से जो है बाहर नहीं निकलना चाहता था और वो जो है उस चक्कर में सोता रहता था। बहुत देर हो जाती थी, 9 10 बज जाते थे और फिर मैं सोचता था कि ये ऐसे तो काम नहीं चलेगा, इस तरह से तो मतलब सोता रहूंगा, ऐसा कभी जिंदगी में नहीं सोया हूँ इतनी भयंकर रूप से जैसे इस समय सो रहा हूँ। तो
ऐसे सोते सोते, लेकिन फिर जैसे ही अभी आपसे बात हुई थी उस समय भी मैंने बताया था, जब अभी जन्माष्टमी आई तो उस समय भी मैं रात भर जो था जग के जो है नाम जप करता रहा था। और उसके बाद वो जो है वो संकल्प करने की इच्छा आई। उससे पहले कोई संकल्प करने की इच्छा नहीं थी और संकल्प मैंने किया भी नहीं था। वो जो ध्यान करने वाला कि मुझे सेम टाइम पे ध्यान करना है, सुबह 6:30 पे, सुबह 6:30 पे, शाम को। और उसके बाद से वो इतना, क्योंकि ये चीज पता चल गई कि जब भी जो है मैं संकल्प करता हूँ ना, मैंने अपने हिसाब से, मैं अगर सोच रहा हूँ कि मैं संकल्प करूंगा किसी चीज का, तो वो जरूर गड़बड़ होना है। मतलब ऐसी कोई भी चीज आज तक रुकी नहीं जिसमें मैंने सोचा हो कि मैं करूंगा और वो चीज मैं कर पाया हूँ। जब से गुरुदेव मिले हैं तब से, उससे पहले कर लेता था थोड़ा बहुत, लेकिन उसके बाद नहीं कर पाता था। तो अब मुझे ये चीज पता चली है कि वो शायद इसलिए नहीं हो पा रहा था क्योंकि गुरुदेव चाह रहे थे कि वो मैं नहीं रखना चाह रहे हैं। वो अपने आप जब कोई संकल्प उत्पन्न करेंगे कि हाँ अब ये करो, तो फिर वो चीज जो है प्रॉपर तरीके से होगी। तो अभी क्या है कि अभी वो जो मतलब ध्यान वाला है सुबह और शाम का, वो बहुत ही अच्छी तरह से प्रॉपर तरीके से वो चीज चल रही है और उसमें कोई दिक्कत, मतलब कोई भी व्यवधान गुरुदेव उत्पन्न होने नहीं देते हैं। हालांकि पहले हो जाता था, लेकिन जब से वो संकल्प गुरुदेव ने किया है तब से जो है कोई व्यवधान नहीं होता है। और जितने बजे भी मैं सोऊं, लेकिन मैं उठ जाता हूँ, मतलब ऑटोमेटिक उठ जाता, कुछ ना कुछ ऐसा होता है, मैं उठ जाता हूँ और उठ के जो है वो ध्यान हो जाता है, शाम के टाइम भी हो जाता है। और इसी से जुड़ी हुई मतलब एक अभी 3 तारीख को बहुत ही जबरदस्त अनुभूति हुई थी, वो मैं बताना चाह रहा था कि मैं जा रहा था बेलारूस की एम्बेसी जाना था मुझे दिल्ली में, क्योंकि जो पासपोर्ट वगैरह जो है वो आया हुआ था बच्चों का। और वहां पर क्या था कि 12 बजे जो है पूर्ण रूप से बंद हो जाता है, 12 बजे के बाद जो है। और हमने जो था ये डिसाइड किया था कि हम लोग 4 बजे निकलेंगे, घर पे जो है बातचीत की थी कि 4 बजे हम लोग निकलेंगे यहाँ से। और निकलने के बाद जो है फिर रास्ते में मैंने ये पहले बोल दिया था अपनी वाइफ को कि 6:30 बजे कहीं पर भी होऊंगा, गाड़ी रोकूंगा, वहां पे ध्यान करूंगा आराम से, उसके बाद फिर आगे चलूंगा। तो ठीक है, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि मैं जो था, मतलब सब लोग तैयार होते रहे, ऐसा कुछ हुआ कि 4 बजे की बजाय 5:40 के आसपास निकल पाए। और जो गूगल में जो टाइम एस्टीमेट टाइम बताता है, लगभग हम वैसे ही उतने ही टाइम पे पहुंचते हैं वहां पे, तो उसमें बता रहा था लगभग 11:06 के आसपास। और फिर अब चर्चाएं होने लगी कि निकल तो गए वहां से, अब फिर सब लोग कहने लगे मतलब कि अब जो है हम पहुंच ही नहीं पाएंगे, क्योंकि बीच में कम से कम आधा घंटा 40 मिनट तो बच्चों को वॉशरूम लगेगा, कुछ लगेगा, तो टाइम लग जाएगा, दिल्ली में कहीं जाम लग जाएगा, तो जनरली 1 आध घंटा एक्स्ट्रा हो ही जाता है। और 12 बजे के बाद वो एंट्री नहीं करने देते एम्बेसी में। तो मैं ठीक है, और फिर मैंने बीच में बोल दिया अब तो चलो ये तो है ही, लेकिन मैं 6:30 बजे ध्यान भी करूंगा। तो अब बहुत भयंकर रूप से विद्रोह उत्पन्न हो गया कि अब तो फिर तो पहुंचने वाले हैं ही नहीं, कोई चांस ही नहीं है कि अगर मैं ध्यान भी करूंगा 6:30 बजे। तो लेकिन अंदर से वो जो गुरुदेव जो संकल्प होता है ना, गुरुदेव वाला संकल्प, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। हालांकि पहले हो सकता था मैं इस चीज को सोच लेता कि ठीक है ध्यान नहीं करूंगा, कोई बात नहीं, आज एक दिन की तो बात है, बाद में कर लिया करूंगा। लेकिन नहीं, अंदर से आ रहा था नहीं, ध्यान तो करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे पहुंच पाए चाहे ना पहुंच पाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ध्यान तो करना ही है। तो मैंने कहा ध्यान तो मैं करूंगा। अब रास्ते में जो है थोड़ी सी इस बात को लेकर के बातचीत होने लग गई आपस में कि ऐसे कैसे हो सकता है कि पागलों जैसी बातें कर रहे हो, वैसे ही टाइम नहीं है और जो है अभी ध्यान भी करना है। मैंने कहा नहीं, ध्यान तो करूंगा, होगा देखा जाएगा। फिर फाइनली डिसाइड हुआ कि ठीक है, अगर ध्यान करोगे ऐसा करते हैं, फिर वापस चलते हैं, अगले दिन चलेंगे। तो मैंने कहा छुट्टी तो बड़ी मुश्किल से मिली है, तो कहा कि लेकिन कुछ काम भी नहीं होने वाला है, तो इसलिए कोई बात नहीं। मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, वापस चलेंगे, लेकिन पहले ध्यान कर लेते हैं। तो तब तक बात करते करते जो है लगभग 6:25 के आसपास हो गए। मैंने गाड़ी रोकी, ध्यान किया। जैसे ही 6:30 बजे ध्यान करने लगा, और फिर जो है अंदर से आवाज आई कि हाँ, मैंने कहा कि 15 मिनट ध्यान करूंगा। मैंने 15 मिनट ध्यान जो है बैठ गुरुदेव 15 मिनट ध्यान करवा दो। तो जैसे ही ध्यान कर रहा था तो एग्जैक्टली, क्योंकि 6:30 की बात करता अगर पूरा तो फिर लास्ट में तो घंटी बज जाती है, पता ही चल जाता है, ठीक है। लेकिन वो 6:30 का टाइम लिया। मैंने कहा 6:30 बजे जो है क्योंकि रास्ते में है, चलो ध्यान करूंगा लेकिन 15 मिनट करूंगा। तो जो है मैंने बोला कि 15 मिनट ध्यान करना है,
ठीक है। और अंदर से आवाज आई कि 15 मिनट में ही एग्जैक्टली ध्यान खुलेगा। जब आंख खोलोगे तो 6:45 एग्जैक्ट हुए होंगे सामने गाड़ी के उस पे। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने सोचा हो सकता है मन में ऐसे ही भ्रम चल रहा हो। फिर लेकिन साथ में यह है कि अगर ऐसा हो तो चले जाना, काम हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने कहा ठीक है। जैसे ही आंख खुली तो बिल्कुल 6:45 एग्जैक्ट देख करके मैं आश्चर्यचकित रह गया कि ये क्या हो गया। फिर अब मैं उस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर सकता था किसी को, क्योंकि एक्सप्लेन करने में टाइम लगता। मैंने गाड़ी स्टार्ट की और जल्दी आ गए। अब तो और भयंकर रूप से वो विद्रोह होने लग गया कि ये तो पूरा पागलपन है अब तो, क्योंकि उसमें टाइम वो 11:30 बजे दिखाने लग गया गूगल में। और वो धीरे धीरे करके रुकते रुकाते जो है वो 1 बजे का एस्टिमेट टाइम मिनिमम था, अगर कोई जाम वगैरह नहीं लगता तो। अच्छा। तो लेकिन मैंने किसी की नहीं सुनी। मैंने कहा नहीं अब तो चलेंगे, ये अब जो होगा देखा जाएगा, अब चलेंगे। तो चला, और आप विश्वास नहीं करोगे कि आधा घंटा हुआ होगा रास्ते में चलते चलते, तब तक हम लोगों के बीच में युद्ध होता रहा कि नहीं ये क्या हुआ फालतू में। फिर वो चुप हो गए, नाराज होकर के जो जितना बोलना था बोल लिए, फिर चुप हो गए। फिर मैं जो था चलता रहा। फिर एकदम से गूगल में उसमें जैसे रिशफल मारता है ना, रिशफल मारा उसने कि फास्टेस्ट रूट जो है वो दूसरा है, उसमें जो है आप 10:13 में पहुंच जाओगे। तो मैंने कह रहे तो 1 घंटा पूरा हो गया। तो गुरुदेव को तो मैंने 15 मिनट दिए थे, गुरुदेव ने तो 1 घंटा वापस लौटा दिया। तो फिर मैंने कहा कि देखो अब कोई टेंशन वाली बात नहीं है, अब मेरी और गुरुदेव की कोई गलती नहीं है। गुरुदेव ने को 15 मिनट दिए, गुरुदेव ने 1 घंटा वापस कर दिया। अब जो है अब जो होगा देखते हैं। और फिर जो था, जिस तरह से मुझे लग ही नहीं रहा था कि मैं चला रहा हूँ। और वहां पे खूब जाम भी लगा जबरदस्त तरीके से। दिल्ली में बहुत जाम था, मतलब एम्स के फ्लाईओवर के ऊपर सब जगह जाम था जबरदस्त तरीके का। और फिर उसके बाद भी हम 11 बजे पहुंच गए और सारा काम जो था जैसे गुरुदेव ने बताया था वैसे ही हो गया। अब ये तो चीज हो गई, लेकिन जय गुरुदेव। लेकिन इसके साथ ही साथ इस चीज पे एक और स्टैंप लगा। कि एक मेरे गुरु भाई और हैं विकास जी। अच्छा। उनको क्या हुआ कि वो मुझे कॉल कर रहे थे। अच्छा। तो मैं उनसे बात नहीं कर पाया। मैंने कहा कि अभी मैं सो रहा हूँ, सुबह जल्दी उठना है। तो फिर शाम को उनका फोन आया, तो वो मुझे बता रहे थे कि उन्होंने ध्यान के समय देखा कि आप कार से कहीं जा रहे हो, लेकिन आपकी कार चलती हुई दिख रही है, ऐसा लग रहा है गुरुदेव ड्राइव कर रहे हैं। ठीक है। और जो है, और जब आप जाओगे सुबह तो ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होगी जो आपको वापस आने के लिए बाध्य करेगी, लेकिन आप वापस मत होना, आपका काम हो जाएगा। तो ये चीज उनको ध्यान में जो है दिखाई दी थी। क्या बात है, क्या बात है। तो ये चीज थी। तो अब मुझे लगा कि ये बहुत जो संकल्प वाली बात चल रही है, और यहाँ पर जो है इस चीज को बताना, अंदर से प्रेरणा आ रही थी कि इसको बताना जरूरी है। बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात है, बहुत महत्वपूर्ण बात है, बहुत महत्वपूर्ण बात है। भैया जी जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। देखिए रेगुलर ध्यान का कितना महत्व है, कितना महत्व है रेगुलर ध्यान का। विक्रम ने जो भी कहा कि संकल्प शक्ति जब अंदर से गुरुदेव जब करवाते हैं ना, ये जो सुबह 6:30 बजे, शाम को 6:30 बजे हम लोग ध्यान करने बैठते हैं ना, मैं बहुत बार ये बात कहता हूँ कि ये गुरुदेव बिठाते हैं, पकड़ के बिठाते हैं। मेरी इच्छा ही नहीं थी बैठने की, मैंने तो सुबह 11:30 का टाइम दिया था गुरुदेव को। क्योंकि शाम का ठीक है, सुबह मैं सोता हूँ, सुबह 11:30 बजे का ध्यान करेंगे अगर करवाना है 2 समय ध्यान। तो सेशन में जब बैठा था तो बोला सुबह 6:30 बजे, शाम को 6:30। और जब से गुरुदेव ने वो बुलवाया है तब से बैठ रहे हैं। अगर मैं बोलता तो होता नहीं, कभी नहीं होता। तो मैं कभी नहीं कहता कि ये ध्यान मेरी वजह से हो रहा है या मैंने करवाया, या मैं बैठता हूँ यहाँ पर शुरू करता हूँ सेशन को या बंद करता हूँ सेशन को। वो एक माली की तरह है, गेट कीपर की तरह है, जिसका काम है गेट खोलना और काम करना। इस बात की मुझे पूर्ण जानकारी है। और जो आपने कहा ना विक्रम कि संकल्प शक्ति अंदर से गुरुदेव जब देते हैं ना, तो उस ध्यान में आप बैठे तो आपका काम रुका नहीं। ध्यान के कारण कभी कोई बाधा नहीं आएगी जीवन में, बल्कि बाधाएं जो है वो ध्यान किया तो बाधा नहीं हुई, नहीं तो शायद वो रूट मिलता नहीं, या फंस जाते या होता नहीं काम। ध्यान किया बोल के आपका काम सारा ठीक ठाक हुआ। गुरु भाई, इससे मुझे एक चीज और मतलब याद आ गई, क्लियर हो गई कि जब मैंने मतलब स्टार्ट में मतलब जब सिद्ध योग शुरू किया था सन 2011 में, तो उस समय गुरुदेव का एक प्रोग्राम चल रहा था। तो वहां पे मैं गए थे, तो वहां पे गुरु भाई थे, बहुत प्यारे गुरु भाई थे। मैं उनको जानता नहीं हूँ, अभी भी नहीं जानता हूँ, बस मुझे उनकी बात याद है। तो
उन्होंने एक चीज बताई थी, बहुत ही ज्यादा भावुक हो रहे थे और बहुत ही ज्यादा मतलब उनके हृदय में वो चीज थी जिसको मैं उस समय बिल्कुल अप्रिशिएट नहीं कर पा रहा था, बिल्कुल समझ नहीं पा रहा था उनकी बातों को। लेकिन अब मैं उनकी उस बात को समझ पा रहा हूँ अच्छी तरह से। तो उन्होंने एक चीज वहां पे बोली थी कि आपको जो है जो भी करना है सुबह जो है 15 मिनट का ध्यान तो करना ही करना है। हाँ। गुरुदेव का। उसके बाद चाहे उन्होंने एक चीज बोली थी कि अगर चाहे आपका जो एरोप्लेन है, सब हवाई जहाज है, आप जा रहे हो, उसका भी टाइम हो और आपको ध्यान करने से लेट हो जाए तो भी आप ध्यान करो, हवाई जहाज वेट करेगा आपका। हाँ, अच्छा। जब तक आपको जो है हो जाएगा। तो आज मैं वो चीज समझ रहा था, मतलब वो चीज उस दिन जो है मुझे वो चीज रियलाइज हुई 10 साल बाद। 10 साल बाद मैं उस चीज को रियलाइज कर पाया कि वो क्या, किस अनुभव से, किस अनुभव की गहराई से वो बात कह पा रहे थे। तो ये चीज मतलब हुई है। और एक चीज और मतलब थोड़ा सा मतलब मैं जिज्ञासा भी उत्पन्न हुई है थोड़ी सी, कि जैसे कि इच्छा जो होती है ना, इच्छा शुरुआत में हम इच्छा की उसमें रहते हैं, चक्र में रहते हैं, और उस इच्छा का चक्र जो है कभी कभी वो पार्ट जो है समर्पण वाला उसको बहुत डिले भी कर देता है। तो जैसा मेरे साथ हुआ है जीवन में। तो जैसे कि अगर कोई ऐसी इच्छाएं हो जो हमारे संस्कारों के कारण जो गुरुदेव के प्रति समर्पण होने में बाधा कर रही हो, जैसे कि आस्था को डिवाइड कर रही हो, तो उनको किस तरह से डील करना चाहिए? एग्जाम्पल जैसे कि मैं फॉर एग्जाम्पल कोई और आराधना कर रहा हूँ, कोई और साधना कर रहा हूँ, और उसमें मंत्र भी दूसरे होते हैं। हाँ, ठीक है। हाँ। हो सकता है किसी के कोई गुरु भी दूसरे हों। ठीक है। हाँ। ये सारी चीजें हों और उस व्यक्ति को जो है मतलब गुरुदेव का मंत्र मिलता है, तो गुरुदेव ही कहते हैं, सिंपल सी बात कहते हैं कि मंत्र एक ही गुरु का चलेगा। हाँ। ठीक है। और ध्यान मेरा करना पड़ेगा। लेकिन वो उस समय जो है उसकी जो इच्छाएं, जो भी चीज, जो वृत्तियां, जिस तरह से वो उसका चक्र चल रहा है, तो वो उस चीज को कर नहीं पाता एकदम से। तो उस कंडीशन में उसको तो कहीं न कहीं पे निर्णय लेना पड़ेगा अपनी शक्ति से कि मुझे जो है गुरुदेव की ही चीज, एक ही मंत्र करना है, ये ऐसे करके करना है, नहीं तो उसका टाइम जो है वेस्ट होता चला जाता है। जी। इसकी मैं आपको बताता हूँ कब पता चलेगा। मैं साधक रहा हूँ महामृत्युंजय मंत्र का, बड़े लॉन्ग टाइम तक मैं साधक रहा हूँ। मैंने सुबह कई बार जाप करता था, शाम को जाप करता था, मतलब बिना नागे मैंने महामृत्युंजय का जाप किया। इतनी साधना मैंने गुरुदेव की नहीं की जितनी मैंने महामृत्युंजय की। तो बीच में क्या हुआ, मैं गुरुदेव की साधना भी कर रहा था और महामृत्युंजय की भी साधना कर रहा था। तो एक समय ऐसा आया कि मैंने गुरुदेव की साधना छोड़ दी, क्योंकि परिवर्तन मुझे समझ नहीं आ रहा था। सर दर्द क्यों हो रहा है या सांसें ऊपर क्यों चढ़ जाती हैं, ये समझ नहीं आता, तो डर के छोड़ दी थी मैंने साधना, और मैं काम काज पे अपना निकल गया था। और फिर जब मैं बाहर था, आउट स्टेशन था, तो वहाँ पर एक दिन अचानक ऊर्जा उठी या जो भी हुआ उस घटना को, तो मैं डर गया और मैं हॉस्पिटल गया। तो हॉस्पिटल वालों ने कुछ नहीं हुआ, लेकिन मेरे मन में डर बैठ गया कि कुछ तो घटना घटी है, तो ये तो हुआ है। तो मैंने कहा ठीक है। अब मेरा विश्वास जो था ना वो गुरु मंत्र पे था नहीं, मेरा विश्वास था महामृत्युंजय मंत्र पे, क्योंकि मैंने महामृत्युंजय मंत्र के चमत्कार देखे हैं, लोगों को मृत्यु के मुंह से निकलते हुए देखा है महामृत्युंजय मंत्र से। ठीक है। तो मैंने खुद भी अपने ऊपर जब आजमाया था तो मुझे खुद भी रिजल्ट मिले थे महामृत्युंजय के, अपने ऊपर भी। तो मेरा विश्वास था महामृत्युंजय के ऊपर, गुरुदेव के मंत्र पे नहीं था। तो मैंने आराधना शुरू की महामृत्युंजय मंत्र की, क्योंकि वही मेरी इच्छा से चल रहा था, इच्छा से मैंने किया और उसी पे मेरा विश्वास था। ठीक है। लेकिन साधना मैंने गुरुदेव की भी की हुई थी, लेकिन छोड़ी हुई थी गुरुदेव की साधना। तो मैंने महामृत्युंजय का मंत्र जाप शुरू किया बैठ के। अब मैं जप रहा हूँ। तो पहले जितनी बार भी महामृत्युंजय का जाप करता था, सोचो 500 बार किया, 5 माला किया, 10 माला किया, 11 माला किया, 21 माला किया, ऐसे ही करता था जाप। ठीक है। लेकिन कभी ध्यान नहीं लगता था। 21 माला करते करते विचार आने अलग बात है, लेकिन वो करता रहता था कि हाँ कितनी माला होगी, क्या होगी, ध्यान रहता था। अब मैं जैसे ही बैठा महामृत्युंजय का जाप करने के लिए, मैंने 5 बार जपा और 6ठी बार जपने से पहले मेरा ध्यान लग गया और ध्यान में बैठा हूँ तो गुरुदेव का मंत्र जप रहा है। तो जैसे ही मेरा ध्यान आया, मैंने कहा ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो महामृत्युंजय का जाप करने बैठा था। फिर मैंने अपने आप को थोड़ा झंझोड़ा, मैंने कहा नहीं ये मंत्र नहीं जपना है, बचना है, जिंदगी बचानी है, महामृत्युंजय जपना है। फिर मैं बैठा महामृत्युंजय का जाप करने के लिए, फिर मैंने किया, फिर 5-6 बार किया, फिर मेरा ध्यान लग गया, फिर गुरुदेव का मंत्र चालू हो गया। इस तरह 3-4 बार हुआ।
तो मैंने कहा यार ये बड़ी समस्या होगी, अब तो ये तो गलत मंत्र जप लिया मैंने, ये तो छूट ही नहीं रहा है। अब मुझे जिंदगी के लिए महामृत्युंजय चाहिए, गुरुदेव का मंत्र कहाँ ये काम करेगा इतनी जल्दी एक दिन में। महामृत्युंजय का मंत्र ये है कि मैं सुबह जपता था तो मुझे इमीडिएटली उसका रिलीफ मिलता था, ठीक है। लेकिन गुरुदेव का मंत्र इमीडिएटली रिलीफ देगा ऐसा तो मुझे नहीं पता था, तो मुझे डर से मुक्ति चाहिए था, इमीडिएटली महामृत्युंजय। लेकिन हर बार गुरुदेव का मंत्र आया और जब मेरे से महामृत्युंजय जपा ही नहीं गया तो मैंने थक के मैंने कहा है, मैंने हार गया। मैंने कहा ठीक है, मृत्यु ही आनी है ना, अब नहीं बच सकते ना, तो फिर यही मंत्र जपते हैं, गुरुदेव का ही मंत्र जपते हैं। तो अगर आप कोई साधना कर रहे हो, करते रहो, आपको जो परिवर्तन जिस साधना से आएगा उसी मंत्र का जपा जाप लगेगा। और जो साधना आप कर रहे होगे वो साधना करते करते ये साधना भारी पड़ जाएगी उस पर, और आप ये समझ जाओगे कि अब वो साधना खत्म हो गई है। आपको दुविधा में रहने की जरूरत नहीं। जैसे मेरी दुविधा साफ की गुरुदेव ने, मैं दुविधा में रहा हूँ, 6 महीने साधना भी छोड़ दी, समय चला, एक दिन में दुविधा सॉल्व नहीं हुई। लेकिन जब फाइनल पॉइंट पे पहुंचा कि अब मुझे चॉइस करनी है कि मैं ये जपूं या ये जपूं, तो मैंने अपनी इच्छा से चूज किया, लेकिन इच्छा तो चलती नहीं और वो चला जो गुरुदेव चाहते थे। बस उसके बाद उस दिन मुझे ये भी एहसास हुआ कि महामृत्युंजय मंत्र को 10 साल जपने के बाद, रोज सुबह शाम जपने के बाद, 20-20 माला 10-10 माला करने के बाद, और डेली 1 माला तो करता ही था, ये सब करने के बाद, और उसके साथ एक महामृत्युंजय की किताब आती है, उसमें चंद्रशेखर होता है, उसमें और भी पता नहीं महामृत्युंजय के कितने पाठ हैं, वो पूरी किताब पढ़ता था मैं, पूरी रोज डेली मंत्र जाप, और वो सारे पाठ पढ़ता था महामृत्युंजय के। लेकिन कभी मुझे उसका एजपा नहीं लगा 10 साल तक, ठीक है। ये मंत्र का मुझे एजपा जाप लग गया और ये छूट नहीं रहा। तो महामृत्युंजय मंत्र जाप छूट गया, ठीक है, लेकिन ये नहीं छूटा। तो जब आप करते हो, कोई साधना आप कर रहे हो ना, आपका थोड़ा सा भी गुरु प्रति विश्वास रहेगा, दृढ़ रहेगा, तो फिर वो काम हो जाएगा। आपका एजपा जाप आपको इसका लग जाएगा, और अगर इसका एजपा जाप लग गया तो दुनिया का कोई मंत्र आप जप नहीं सकते, वो एजपा जाप ही प्रकट हो जाएगा हमेशा। तो कभी दुविधा में नहीं रहना। जो भी आप घर गृहस्थी में जो भी पूजा पाठ सुबह करते आए हो, आप करते रहो। जब सीरियसली बैठोगे ना, जब तो आप वैसे ही जप रहे हो, हाँ काम के लिए, हाँ पढ़ दिए मंत्र, ये कर लिया, तब कोई दुविधा नहीं। लेकिन जब आप सच्ची बैठोगे ना मंत्र जाप करने, तो गुरुदेव का मंत्र प्रस्तुत हो जाएगा। इससे आपको पता चल जाएगा कि आप किधर जा रहे हो। कोई दुविधा नहीं है, कोई जब तक चलता है चलने दो। हाँ, ये चीज जो है हुई है, मतलब एग्जैक्टली जैसा आप बता रहे हो ना, हाँ। ऐसा ही हुआ है। 10 साल तक होता रहा है ये सारी चीजें, और हो करके जो है फाइनली, जैसे कोई जो भी मंत्र करते थे, अब करते हैं बिल्कुल नियम के अनुसार करते थे, इतनी माला करनी है, ऐसा करना है, वो करना है। लेकिन होता क्या था कि जब तक कॉन्शियसनेस रहती थी, जब तक चेतना रहती थी, तब तक तो वो चलता था प्रयास पूर्वक। लेकिन जैसे ही उसमें रम जाते थे ना, तो थोड़ी देर बाद पता चलता था मंत्र तो गुरुदेव का चल रहा है, मुंह से कुछ भी निकल रहा है, लेकिन मंत्र जो है वो गुरुदेव का चल रहा है, और उसी से सब कुछ हो रहा है। तो फाइनली ऐसे धीरे धीरे करके होते होते जो है ना, अब जाकर के पूरी चीजें जो है कुछ मतलब 1-8 साल से जो है प्रॉपर तरीके से गुरुदेव का चल रहा है, और बहुत ज्यादा फिर वो हो रहा है। और फाइनली ये चीज समझ में आ गई है कि गुरुदेव बड़ी सिंपल सी चीज चाहते हैं कि कोई क्रिया भी नहीं चाहते हैं, सिंपल सा ये चाहते हैं कि इच्छा करो कि हाँ, कि मैं जो हूँ गुरुदेव आप पे समर्पण करना चाहता हूँ। गुरुदेव जो अब जो है, अब मैं बहुत हो गया, मेरा घूमना, मेरा उछल कूद मचाना बहुत हो गया। अब गुरुदेव मेरे अंदर वो सामर्थ्य नहीं है, अब आप ही जो है अपने आप, आपने जैसा कहा है कि जैसी निष्ठा मेरी गुरु के प्रति रही है, जैसा समर्पण मेरा मेरे गुरु के प्रति रहा है, वैसी निष्ठा आपकी मेरे प्रति रहेगी, तभी इस घोर कलयुग में पार पड़ेगी। तो ये चीज मतलब जब मैंने गुरुदेव से कहना शुरू की, गुरुदेव ये आपने तो कहा है, लेकिन मुझे नहीं पता ये कैसे करना है, अब इसको आप ही करा दो। तो जैसे ही ये इच्छा प्रकट करते हैं, तो गुरुदेव क्या करते हैं कि उस चीज को ऐसे सारी चीजें, सारी परिस्थितियां ऐसी उत्पन्न कर देते हैं कि वो ही हो जाता है, वो बड़ी स्पीडली हो जाता है चीज। और मैंने अपनी चीज में ये देखा है कि पहले मैं ये इच्छा ही प्रकट नहीं करता था। पहले जो था कि मैं जो भी चाहता था अपनी मन बुद्धि से, गुरुदेव से वही मांगता रहता था, गुरुदेव मुझे ऐसे साधना करनी है, ऐसा करना है, तो वही होता रहता था, कंफ्यूजन जो भी चीज होनी थी होता रहता था। लेकिन जिस दिन से गुरुदेव से प्रार्थना की, गुरुदेव अब बहुत हो गया, अब जो है मतलब जो चीज है उसको आप अपने हिसाब से करो,
ऑपरेट करो मुझे, अपने हिसाब से ऑपरेट करो, मेरा जो है अब बस नहीं चल रहा है कुछ भी करने का। तो फिर जो है उसके बाद वो सारी चीजें सामने प्रकट होने लग गई, जो चीजें गुरुदेव के प्रति समर्पण बढ़ाने में, श्रद्धा बढ़ाने में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। आपका तो मैं जानता हूँ पहले जो आप कृष्ण भक्ति थे ना पहले भी? हाँ, कृष्ण भक्ति थे और कृष्ण का ही मंत्र था, कोई कंफ्यूजन नहीं था, ऐसा लगता था कृष्ण का ही नाम है। लेकिन फिर उसके बाद ये लगने लग गया कि हाँ, इस मंत्र में वो भी शामिल है। हाँ। तो अभी कंफ्यूजन खत्म हो गया ना पूरा? हाँ, पूरी तरह से कंफ्यूजन खत्म हो गया। और गुरुदेव कैसे करते हैं कि पहले अंदर से खत्म करते हैं, फिर कहीं न कहीं पे जो है रेफरेंस भी दे देते हैं शास्त्रों से। हाँ, बिल्कुल सही, हाँ, बिल्कुल सही। जैसे कि जब पहले नाम में था तो फिर अब गुरु ने नाम दिया है वही जपना है, ठीक है। अब नाम में भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो फिर मैंने वो पढ़ा था, चैतन्य महाप्रभु ने जो कहा है ना, नाम नाम कार्य बहुधा निज सर्वशक्ति स्तत्रार्पिता नियमितः स्मरणेन कालः एतादृशी तब कृपा भगवन ममापि दुर्दैव मीदृश मिहाजन न अनुरागः। मीन्स इसमें कहते हैं ना वो कि हे भगवान, आपके बहुत सारे नाम हैं और अपने आप ने अपनी सारी शक्ति अपने नामों में जो है वो कर रखी है, अर्पित कर रखी है। लेकिन मेरा दुर्भाग्य है, हाँ, और इसको करने के लिए ना कोई समय, ना कोई किसी भी चीज का नियम नहीं है। आप नाम कभी भी कर सकते हो, लेकिन मेरा दुर्भाग्य है, आपके नाम के प्रति अनुराग नहीं है। हाँ। तो जब मैं इस चीज को देखता हूँ ना प्रॉपर तरीके से, तो ये चीज पूर्ण रूप से गुरुदेव के मंत्र पे एग्जैक्टली अप्लाई होती है। कि किसी गुरुदेव कहते हैं वॉशरूम में हो, कहीं पर भी हो, नाम करो, कोई नियम नहीं है। और आनंद का जो है वो समुद्र बढ़ता चला जाता है नाम का जब करते करते। तो ये सारी चीजें जो है वो पूर्ण रूप से फुल फ्लैश्ड, फुल मैनिफेस्टेड फॉर्म में गुरुदेव के ही मंत्र में समाहित है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। बहुत बढ़िया विक्रम, बहुत बढ़िया। जय श्री गुरु। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। चलिए, बहुत बढ़िया परिवर्तन विक्रम भाई ने बताया। मुझे याद है विक्रम से मेरी शायद 1 साल पहले बात हुई थी, जब थोड़ी सी दुविधा थी। और भी पहले हुई होगी, सही 1.5 साल से 2 साल से हम तब बात करते हैं। हाँ। तब दुविधा थी, और जो चिट्ठी आपने लिखी थी मुझे भेजी थी आपने, एक चिट्ठी याद है? हाँ। तो वो उसके बाद से जो है ना वो दुविधा जो है खत्म ही हो गई थी। वही पॉइंट था, जब वो चिट्ठी वाला पॉइंट था कि वो दुविधा उसी समय खत्म हुई थी। उससे पहले तक चल रही थी। हाँ, वो पॉइंट था, ब्रेक इवन पॉइंट था कि हाँ, यहाँ से एक रास्ता पकड़ ले भैया। हाँ, यहाँ से बस अब बहुत हो गया, अब नहीं कुछ भी है। अब फिर उसके बाद फिर वो वृत्तियां उठती थी कभी, लेकिन कितनी भी उठती हो, लेकिन हाँ, ऐसा लगता था कि अब पकड़ दो, गुरुदेव के चरण पकड़ दो उस समय, बस फिर गुरुदेव निकाल लेते थे उस चीज से। लेकिन हाँ, साधना की दुविधा खत्म हो गई थी, वृत्तियां उठती रहती थी बार बार, मन में नई चीजें आती थी, कोई नया आक्रमण होता था जबरदस्त तरीके वाला, कोई और अच्छा लॉजिक मिलता था, ये सारी चीजें चलती रही। लेकिन वो सारी चीजें धराशायी होती चली गई नाम जब से। हाँ, देखो आपकी जो भक्ति रही है ना कृष्ण के प्रति, पहले भी बहुत लोग सेम लाइन पे हैं जिस लाइन पे आप पहले थे, लेकिन जिसका हृदय पवित्र हो और जो हृदय से झुक जाए उसको वो साक्षात प्राप्त हो जाता है, और कृष्ण आपको साक्षात प्राप्त हो गए गुरुदेव के। जय। वो आपने उस दिन वो क्या पतंजलि योग सूत्र का जो कह रहे थे, वो चीज मतलब कुछ चीजें ऐसी होती है ना एकदम से हृदय में बैठ जाती हैं। जो उस दिन चर्चा चल रही थी कि जो नाम है और जो नाम का देवता है, मतलब जो भी नाम के ईश्वर हैं, उनका ध्यान करना चाहिए। तो गुरुदेव कहते हैं मेरा ध्यान करो, और कृष्ण का मंत्र कर रहे हैं, तो गुरुदेव कौन हुए? बड़ा गुड रहस्य है वो। इससे पहले गुरुदेव इससे पहले राम के नाम से ध्यान करवाते थे। गुरुदेव ने दोनों प्रूव किया। पहले उन्होंने प्रूव किया कि मैं राम हूँ, मेरा ध्यान करो, राम जपो। तो जो जप रहे हो उसका ध्यान कर रहे हो, ध्यान लग गया, काम साबित हो गया कि मैं राम हूँ, उत्तम हूँ, पुरुषोत्तम हूँ। फिर कृष्ण का दिया, कृष्ण के नाम से भी हो गया, तो बोल दिया मैं ही राम हूँ, मैं ही कृष्ण हूँ, मैं ही ईश्वर हूँ। ये बड़ा गुड़ रहस्य है, लेकिन अब जो ज्ञान की तरफ बढ़ेगा उसे ही प्राप्त होगा, जो नहीं बढ़ेगा उसे नहीं पता चलेगा। बिल्कुल पूर्ण अवतार है ना गुरुदेव। पूर्ण अवतार का मतलब ये है कि जितने अवतार हो सकते हैं सब कुछ उन्हीं के उसमें सब कुछ समेट के आया। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। कृष्ण, गुरुदेव कहते हैं ना कृष्ण पूर्ण अवतार थे। हाँ, तो फिर कृष्ण का मंत्र देते हैं, तो कृष्ण के अंदर तो सारे अवतार समाहित हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और गुरुदेव, कल एक गुरु भाई का फोन आया था, तो उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने यही बात वो कह रहे थे, उन्होंने 2-3 चीज़ें कही, वो मैं आप सबके साथ शेयर करता हूँ।
पहला तो उन्होंने यही कहा था कि मैंने यही पतंजलि अष्टांग योग में जो गुरुदेव ने हमें ज्ञान दिया कि राम और कृष्ण का दोनों का मैं टेस्ट कर चुका हूँ कि मैंने जो उन्होंने कहा कि गुरुदेव कहते थे जो लोग दीक्षित हैं वो मंत्र जपो और जो दीक्षित नहीं है वो राम राम जपो, इसका क्या अर्थ है? तो मैं उनको कहता था, उस समय गुरुदेव मंत्र ओपन नहीं करते थे, तो जो पहले जिनके पास मंत्र था वो मंत्र जपते थे, जो नए आते थे उनको गुरुदेव कहते तुम राम जप लो, दोनों को एक ही प्रभाव मिलेगा। और ये बात पतंजलि में साबित हो गई कि जिसका नाम जप रहे हो उसी का ध्यान करोगे, ठीक है, तो ये प्रूव होगी। ये एक बात बड़ी मेन हमने डिस्कस की कि हाँ उन्होंने कहा है। अब साधक सोचते हैं कि गुरुदेव ने कहा राम की तस्वीर से ध्यान नहीं लगता, कृष्ण की तस्वीर से ध्यान नहीं लगता, मेरी से लगता है। इसको उल्टा समझ लिया कि राम और कृष्ण की फोटो फेंक दो, ये कर दो, वो कर दो। किसी की फोटो फेंकने की जरूरत नहीं, ठीक है। गुरुदेव का कहने का अर्थ है कि वो फोटो सच्ची नहीं है, तुम राम जप रहे हो लेकिन ध्यान गलत कर रहे हो। तुम राम जपो और मेरा ध्यान करो, फिर तुम्हें पता चलेगा, ठीक है, दोनों चीजें कनेक्ट हो जाएंगी। हाँ दोनों चीजें कनेक्ट। तो इस बात को उल्टा करते हैं कि वो राम कृष्ण से ध्यान नहीं लगता, उनकी कोई पावर नहीं है, गुरुदेव की पावर है। उन्होंने मतलब राम को और गुरुदेव को अलग ही कर दिया फोटो के लिए, लेकिन ये नहीं समझा कि गुरुदेव ने कहा नाम रख लो, फोटो मेरी कर लो, फोटो से नहीं लगेगा ध्यान, मेरी तस्वीर से लगेगा, जपो राम, ध्यान मेरा कर लो, ठीक है। तो उन्होंने राम को मूर्त रूप दिया है, कृष्ण को मूर्त रूप दिया है गुरु बन के, ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है। दूसरी चीज़ उन्होंने मुझसे कही कि आप क्या, वो दो चीज़ है, उन्होंने कहा कि आपके लोग विरोधी बहुत ज़्यादा हैं, क्यों है ऐसा? तो मैंने कहा यही मेरे मुक्तिदाता है, जो मेरे प्रशंसक है ना वो मेरे मुक्तिदाता नहीं बनेंगे, जो मेरे विरोधी है ना वो बनेंगे, क्योंकि 3 वृत्तियाँ हैं, तामसिक, राजसिक और सात्विक। प्रशंसा जो होती है मीठी मीठी होती है, अच्छे हो, अच्छा काम कर रहे हो, गुरुदेव की कृपा है, वो बहुत सारी बातें मुझे सुनने को मिलती हैं, ठीक है। ये मुझे प्रफुल्लित कर सकती हैं कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, मैं फंस गया कि मैं कर रहा हूँ। और विरोधी कहते तू बहुत घटिया काम कर रहा है, तो गुरुदेव का विद्रोही है, तेरे पीछे लोगों को नहीं आना चाहिए, लोगों को फ़ोन कर करके बोलेंगे इसके सेशन में मत जाओ, इससे बात मत करो, उसके चक्कर में नहीं फंस जाना, ये गुरु बहुत कुछ बोलते हैं। और वो मुझे तोड़ते हैं वृत्तियों से, संबंधों से। वो जो शब्द यूज़ करते पहले मेरे अंदर वो गुस्सा या विरोध प्रकट होती थी, वो सारी चीज़ें प्रकट होती थी जो तामसिक और राजसिक वृत्तियों से मिली हुई हैं, राजसिक भी। ये तीनों वृत्तियों से जो भाव प्रकट होते हैं ना, उन लोगों ने उन भावों को शटर कर दिया, मतलब कि मैं रिएक्ट करूं उन पे, मेरा उनको रिएक्ट करना, अगर वो नहीं होते तो वो कभी वो चीज़ें निकलती नहीं बाहर। क्योंकि आप किसी की तारीफ़ करते हो ना, मैं अपनी निंदा नहीं कर सकता, आप भी अगर आप मेरे प्रशंसक हो तो आप भी मेरी निंदा नहीं कर सकते, ठीक है। अब बची ये बात कि तीनों वृत्तियां जुड़ी रहती हैं हृदय की ग्रंथियों के साथ, और हृदय की ग्रंथियां सारी की सारी जो है ये भाव के हिसाब से हैं कि मेरे को ये भाव प्रकट हुआ, गुस्सा आया, क्रोध आया, ये हुआ, वो बहुत कुछ। जो हृदय की ग्रंथियां तोड़ने की काम करते हैं ना, ये लोग करते हैं, इनका होना अनिवार्य है। ये जितने ज़्यादा होंगे ना, समझ लो उतनी तीव्र गति से आपका काम चल रहा है। तो मैंने उनको कहा कि देख भाई, तेरे कारण मैं फंस जाऊंगा लेकिन इनके कारण मैं बच जाऊंगा, तो इनका होना ज़रूरी है। तो मजाक में कह रहे, बोले ठीक है मैं आपका विरोधी बन जाता हूँ। मैं कहा ऐसे विरोध होगा भी नहीं, विरोध हृदय से होना चाहिए क्योंकि हृदय की ग्रंथि खुलनी है तो हृदय से टकार मारनी पड़ेगी, हृदय से चोट मारनी पड़ेगी, तब हृदय तक पहुँचेगी, ऊपर से मारोगे तो नहीं पहुँचोगी। तो जितना भी विरोध है, आपका भी विरोध हो, बहुत अच्छा होगा। जब होगा तब आपका हृदय कांप जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, आपको चिंता आ जाएगी, ये पल्पिटेशन बढ़ जाएगी, ऐसा होगा आपको। मैं अपनी वाइफ को बोलता था, कुछ दिन पहले की बात है, जब लास्ट मैंने इस चीज़ को फील किया तो मेरी एकदम से पल्पिटेशन बढ़ गई बहुत हृदय की। तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा देख, मैं जानता हूँ सब कुछ कि करने वाला मैं नहीं हूँ, कुछ भी नहीं हूँ, सब कुछ है, लेकिन फिर भी मेरी पल्पिटेशन क्यों बढ़ रही है, मेरा ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ रहा है, मैं सब जानता हूँ, लेकिन मेरे कंट्रोल में क्यों नहीं है। अब ज्ञान प्राप्त है मुझे कि वो चीज़ सही हो रही है जो भी हो रही है, लेकिन मेरा हृदय उसको ले नहीं पा रहा है, मेरी ग्रंथि उसको ले नहीं पा रही है उस चीज़ को। मेरा दिमाग समझ गया है लेकिन हृदय नहीं समझ पा रहा। तो मैंने गुरुदेव को कहा, मैंने कहा गुरुदेव देखो इनको बैलेंस करो ठीक है, इसको, ये खुलेगा नहीं ना विक्रम,
ये खुलेगा नहीं ना हृदय, तो आप कितने इंटेलिजेंट हो, कितना समझते हो, सभी समझते हैं ना, टेंशन नहीं लेनी चाहिए, गुस्सा नहीं करनी चाहिए, फिर भी आता है ना गुस्सा, प्रभाव करता है ना। लेकिन इस साधना से जब हृदय की ग्रंथियां खुल जाएंगी, तब माइंड जो सोचेगा ना, हृदय बिल्कुल उसके सिंक में आ जाएगा, तब सिंक होगा माइंड, बॉडी एंड सोल। फिर कोई कितना भी कहे, कोई जूता मार दे, कोई गाली दे दे, कोई कुछ भी कीचड़ फेंक दे, कुछ भी कर ले, फिर वो अच्छा ही लगेगा, क्योंकि आप उस लेवल पे ही नहीं हो। ठीक है, फिर आपको अच्छा ही लगेगा कि हाँ मैं निकल गया इस चीज़ों से, मैं इन चीज़ों से मुक्त हो चुका हूँ। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने साधना में बड़ी मुश्किल से, गुरुदेव से, ये मुश्किल चीज़ें होती हैं सीखने के लिए, इट इज़ नॉट ईजी। तो जो आत्म साक्षात्कार है ये बहुत कड़वा रस है, ये मिष्टी नहीं है, मिष्टी पान नहीं है, मीठा पान नहीं है कोई कि हाँ खाया बड़ा साधना में बड़ा आनंद आ रहा है भैया, आनंद ही आनंद है, नहीं कोई आनंद नहीं है। साधना में इतने जूते पड़ते हैं, इतनी कठिनाइयाँ हैं, इतनी हार्ट पल्पिटेशन है, इतने ऐसे ऐसे सफ़र आते हैं। आनंद कहाँ है? जब आप संपर्क से टूट गए, जब वो ग्रंथि खुल गई, जब वो भाव शून्य हो गया, वो आनंद है। आनंद शून्य में प्रकट होता है, किसी की प्रेजेंस से, खाने से आनंद प्रकट नहीं होता कभी भी। आज खाना खाया आनंद आ गया भाई, नहीं, कोई आनंद नहीं है खाने खा के आनंद, वो आनंद नहीं है। किसी ने प्रशंसा कर लिया, अच्छा काम किया, आज बड़ा गुरुदेव का प्रचार प्रसार किया, आज बहुत बहुत आनंद आया, कोई आनंद नहीं है। वो आनंद शून्य से प्रकट होता है, किसी कर्म से प्रकट ही नहीं होता। अगर आनंद कर्मों के अधीन होने लग गया ना तो मुश्किल हो जाएगी बहुत। तो कोई भी कर्म करके कभी आनंद प्रकट हो नहीं सकता। आनंद किसी कर्म के शून्य होने से प्रकट होता है। ठीक है, तो आज अगर मैं कहूँ कि आज क्लेश मुक्त हो गया हूँ या किसी इच्छा मुक्त हो गया हूँ, तब वहाँ पर आनंद मैं कह सकता हूँ कि हाँ आनंद है, उससे पहले नहीं मैं कह सकता। और आनंद एक बार में तो आएगा नहीं, क्योंकि बहुत सारी वृत्तियां हैं जिनका शून्य होना ज़रूरी है। जब वो सारे छोटे छोटे शून्य एक साथ बड़ा शून्य होकर प्रकट होंगे ना, तब आपकी स्थिति आनंदमय कोश की हो जाएगी। फिर आप सब समय आनंद में हो, क्योंकि कोई भी इच्छा, कोई भी वृत्ति कर्म में आपको लिप्त नहीं करा रही, तो आप कर्म मुक्त हो गए पूरे। ठीक है, तब आप पूर्ण रूप से आनंद में हो। तब आप कह सकते हो कि मैं आनंद में हूँ, आनंदमयी कृष्ण के चरणों में पहुँच जाओगे आप, पहली स्थिति है। और उसके लिए सबसे मुश्किल यात्रा होती है, ये तो होती है, विरोधियों को तो होती है, ये तो कष्ट देते हैं, लेकिन कष्ट देते तो हैं, इनसे आदमी सीख तो जाता है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है प्रशंसकों की, जो आपके साथ जुड़े हैं, वेल विशर जो होते हैं, आपके माता पिता, आपके दोस्त, बंधु, मित्रगण जो भी होते हैं। प्रॉब्लम यहाँ हो जाती है। ठीक है, और फिर जब इनको जब जवाब देने पड़ते हैं उस हिसाब से, फिर ये धीरे धीरे ये भी थोड़े से पलटवार मारते हैं। जब आप इक्वल हो जाओगे ना, प्रशंसक आपके लिए इम्पोर्टेंस नहीं रखते। ठीक है, आपकी प्रशंसा आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं रखती। फिर उनको हृदय से चोट लगती है कि यार मैं तो प्रशंसा कर रहा हूँ, लेकिन मेरे को ऐसा बात कर दिया है। वो आहत हो जाते हैं उस चीज़ से, क्योंकि वो आहत होना उनके लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि उनको भी उस बंधन से टूटना ज़रूरी है, मुक्त होना ज़रूरी है। और ये होता है सच्चाई से, सच को धारण करने से, सच को करने से। मैं अपनी प्रशंसा स्वीकार करने लग जाऊँ तो मैं भी फंस जाऊँगा, और मेरा प्रशंसा करने वाला भी फंस जाएगा। तो मैं अगर उस प्रशंसा को स्वीकार ना करूँ, मेरे हृदय में पता है मुझे कि मैं कोई उसको गलत नहीं कह रहा, या उसको कोई हानि या कोई उसका अपमान नहीं कर रहा, बस मैं अपनी तरफ से उस प्रशंसा को ग्रहण नहीं कर रहा, और उसको अपमान लगता है कि इसने मेरी प्रशंसा को ग्रहण नहीं किया। अब ये उसकी वृत्ति है, ठीक है, उसको उससे निकलना है। अब वो मेरे से दूरी बना सकता है, या फिर मेरे से घृणा कर सकता है, या किसी भी कह सकता है ठीक है यार, लेकिन अब वहाँ नहीं जाना। लेकिन जब वो वृत्ति पूर्ण रूप से शांत हो जाएगी ना, फिर वो बदल के आएगा, फिर से वापस आएगा। लेकिन अब वो उस डोर से नहीं अटैच्ड, अब वो आनंद से अटैच होगा, क्योंकि अब वो इक्वल है। अब दो नहीं रहे, अब एक हो जाएंगे, क्योंकि भेद रहता है ना, प्रशंसक रहता है ना एक, और दूसरा रहता है प्रशंसा पाने वाला। तो ये द्वैतवाद है। तो असली प्रशंसक वो होता है जिसमें द्वैतवाद हो ही ना। तो जिसका नाम जप रहे उसमें परिवर्तित होना, एकत्व में आना है आपको। तो वो ये चीज़ें होती हैं साधना में, बहुत सारी चीज़ें। जय श्री गुरुदेव। पंडित जय श्री गुरुदेव विक्रम। अच्छा, पंडित भरत कुमार द्विवेदी, शायद दवे पूरा नाम। हाँ जी, जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। हाँ जी, जय श्री गुरुदेव। हाँ जी, हाँ राशि भाई। हाँ जी भरत भाई, कैसी चल रही है अब साधना?
साधना ठीक है, गुरुदेव की कृपा है, सुबह शाम ज्ञान हो रहा है, नाम जप चल रहा है। हाँ, और कहाँ सफ़र कर रहे हैं आप आज? आज अब उज्जैन गए थे, उज्जैन से अब जा रहे हैं घर की ओर, सायला की ओर। हाँ हाँ हाँ, नरहरि भाई की फ़ोटो देखी थी मैंने उज्जैन मंदिर की, महाकाल की। हाँ, बहुत गुरु जी बढ़िया। के साथ में ही थे। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अभी सब वापस जा रहे हैं एक साथ? अच्छा, उनका नेटवर्क नहीं है, ट्रेन में है, तो नेटवर्क थोड़ा सा अप डाउन है। अच्छा, चलिए। हेलो, जय गुरुदेव। गुरु भाई, आवाज आ रही है? हाँ हाँ विक्रम भाई, आवाज़ आ रही है। हाँ, बस थोड़ा सा मैं जो अभी आप बता रहे थे इस चीज पे मतलब अंदर से आ रहा है कि मैं कुछ बोलूं, क्योंकि मेरा टाइम 2015 में बहुत खराब हुआ है इन सारी अच्छा चीजों के अच्छा कारण। अच्छा अच्छा। हाँ, एक्चुअली एक तो मेरा वैसे भी श्रद्धा का डिवीजन हो रहा था उस समय, और ऊपर से उस समय मैं बहुत सारे ग्रुप्स में जुड़ा हुआ था। बहुत सारे ग्रुप्स में जुड़ा हुआ था, और उसी समय गुरुदेव की तबीयत फिर 2015 16 17 के आसपास और ज्यादा खराब होने लगी। तो उस चक्कर में जो था, ये गुरुदेव का ही कुछ ऐसा होगा कि बहुत सारे साधकों के बीच में मतभेद सा होने लग गया था। तो गुरुदेव के इलाज से लेकर के सारी चीजें, और वो सारी चीजें जो हैं वो ग्रुप्स पे आती थी। हालांकि मैं उनमें एक्टिवेट नहीं था किसी में भी, लेकिन होता क्या था ना कि वो सारी चीजें जब आती थी और मैं उनको देखता था उन सारी चीजों को, तो मेरा मन बहुत ही ज्यादा विचलित हो जाता था कि सभी लोग गुरुदेव की साधना कर रहे हैं, इतने प्यारे सब लोग हैं, इतने प्यारे सारे गुरु भाई हैं। मैं उन सबको मतलब जानता था, ऐसे वैसे तो जानता था, कभी फिजिकली मिला था, कभी ऐसे जानता था। तो मुझे कष्ट होता था कि सभी मतलब क्यों यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है सारी चीजों के बीच में, जबकि गुरुदेव का तो एक ही काम है। गुरुदेव ने कहा नाम जप करना है, ध्यान करना है, यही काम सब कर रहे हैं और दूसरों को करवा रहे हैं, गुरुदेव की सेवा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये सारी चीजें ऐसा क्यों हो रही हैं। तो और मेरा श्रद्धा डिवीजन भी चल रहा था, मतलब मेरी जो है बढ़िया तरह से साधना नहीं थी, तो मैं बड़ा परेशान हो जाता था। तो एक दिन मैंने सारे ग्रुप जो थे वो छोड़ दिए। मैंने कहा कि मुझे कुछ किसी ग्रुप में नहीं रहना है, और जो है फिर मैं आराम से, और उस चक्कर में जो था मुझे नुकसान ये हुआ कि गुरुदेव उस समय फिजिकली थे, और मैं अगर उस ज्यादा चीजें मेरे मन पे असर अगर नहीं करती, तो हो सकता था गुरुदेव कृपा करके गुरुदेव की कुछ फिजिकल भौतिक मतलब शरीर से रिलेटेड भी सेवा कुछ मिल जाती, कुछ ना कुछ गुरुदेव का सानिध्य प्राप्त हो जाता उस समय। और उस चीज ने जो था, जो मेरी जो डुअलिटी थी, जो मेरी श्रद्धा डिवीजन था, वो और भी बढ़ा दिया था, और मैं उस समय बहुत ही अंदर से दुखी रहता था। फिर धीरे धीरे करके अंदर से ही वही परिवर्तन आते रहे। मैं ज्यादा किसी से बात भी नहीं करता था, अपनी साधना करता रहता था। फिर धीरे धीरे करके ये चीज मुझे रियलाइज हुई कि कोई भी कर रहा हो, कैसे भी कर रहा हो, सब कोई अगर देखो अपने गुरुदेव के मिशन में एक चीज मैंने देखी है कि कोई भी कुछ भी कर रहा है वो गुरुदेव का ही काम कर रहा है। कि गुरुदेव का नाम जप करना है, गुरुदेव ने बोला है कि ध्यान करना है 2 टाइम, और ये मेरा मंत्र करना है। तो भले चाहे कितना भी विरोध हो क्यों ना हो, लेकिन हर कोई यही कर रहा है। अब सभी की वृत्तियां अलग अलग हैं, वृत्तियों के आधार पे हो सकता है कि ऐसा ऊपर से लग रहा है, क्योंकि गुरुदेव ने भी अपनी बुक में एक जगह पे लिखा हुआ है कि जो भी विरोध है ये मतलब क्योंकि वो परम सत्ता एक ही है, वही अपना सारा काम करवा रही है। तो विरोध जो है ये ऊपर से दिखने का है, क्योंकि आलोचनात्मक शैली जो है, आलोचनात्मक शैली के अलावा और कोई दूसरी शैली नहीं है अपने भावों को व्यक्त करने की इस दुनिया में। इसलिए जो है आलोचनात्मक शैली का उपयोग करना पड़ रहा है, लेकिन वास्तव में हर कुछ सब कुछ उसी परम सत्ता का काम हो रहा है। तो अब जैसे जब मैं देख रहा हूँ सारी चीजों को कि कोई भी गुरु भाई हैं, हर कोई अपना प्रचार गुरुदेव के बारे में लोगों को बता रहे हैं, क्योंकि हर किसी की वृत्ति के जैसे लोग होते हैं, उनको भी बताना बहुत जरूरी होता है। हर कोई अलग अलग जगह पे होता है, अलग अलग वृत्ति से जुड़ा होता है। जैसे मान लिया मैं हूँ, मेरी कोई प्रॉब्लम्स है, मेरी साधना से रिलेटेड है, तो मेरे जैसे बहुत सारे लोग होंगे जो जिनको हो सकता है कि गुरुदेव जो है इस तरह से गाइड करवा दें, क्योंकि जिस रास्ते से मैं निकल गया हूँ, अगर उनको कोई दिक्कत हो तो फिर वो हो सकता है मेरे से बात करके गुरुदेव की उनके ऊपर ऐसी बात हो। गुरुदेव भी समझाते हैं, कोई किसी को नहीं समझाता है, गुरुदेव भी समझा देते हैं। लेकिन हाँ, सेम मतलब लाइक एक तरह की वृत्तियों में फंसे हुए लोग एक तरह के साथ के लोग के साथ आकर के निकल जाते हैं। तो ये चीज मैंने महसूस की है। तो इससे अब क्या है कि अब उस ग्रंथि का जब टूट गई वो ग्रंथि, तो अब उसके बाद ये हो गया कि जो भी गुरुदेव का नाम जप रहा है,
जो भी गुरुदेव का एक भी आदमी के लिए प्रचार कर रहा है, हाँ। उसके प्रति एक प्रेम उत्पन्न ऐसा लग गया है कि हाँ, इसने गुरुदेव का कुछ काम किया है इन्होंने, तो बहुत मतलब आनंद होता है गुरुदेव से, मतलब जो भी जुड़ा हुआ है जरा सा भी, उसको उसके बारे में सोच के बहुत आनंद होता है कि हाँ, मतलब ये गुरुदेव के बारे में कुछ कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सब गुरुदेव का, जो मंत्र जप रहा है वो गुरुदेव का ही है। हाँ बिल्कुल, कोई गुरुदेव का है। गुरुदेव कुछ समय तक जो आपने कहा है ना कि जो भी विरोध है या जो भी चीज है वो कुछ समय के लिए है, इसका कोई ज्यादा अस्तित्व नहीं है। कुछ समय बाद जब एक समय तो ऐसा आना ही आना है कि हर कोई जो है एक ही प्लेटफॉर्म पे पहुंचेगा। हाँ मैंने देखा है विक्रम, प्रशंसक विरोधी बनते हुए और विरोधी प्रशंसक बनते हुए मैंने देखा है, और उन्होंने खुद एक्सेप्ट भी किया है, मैं आपका विरोधी था, अब मैं आपका प्रशंसक हूँ, फिर विरोधी बन गया वो बाद में। तो ये बदलती रहती है स्थितियाँ, और सब गुरु के अधीन से हैं। गुरु ही अपने कार्य करवाते हैं आपको समझाने के लिए, उनके जीवन में भी समझ में उनको भी लेसन्स मिलते हैं और हमें भी लेसन्स मिलते हैं, तो हम एक दूसरे के पूरक हैं। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि हम सारे साधक एक दूसरे के पूरक हैं। हमारी ग्रंथियाँ हम एक दूसरे की खोल रहे हैं। जब हमें वास्तविकता का ज्ञान होगा कि किसने मेरी कौन सी ग्रंथि खोली है, तो हम उसको नमन करेंगे, भाई तू नहीं होता तो क्या मैं फंसा रहता वहीं पे यार, थैंक यू तूने ये सब किया। तो जब असल ज्ञान होगा, मूर्त रूप का ज्ञान होगा कि मेरी परिवर्तन में कौन सी ग्रंथि किसने खोली है, तब हमारा सम्मान बढ़ेगा एक दूसरे के लिए कि यार हम तो गुरु कार्य कर रहे थे, उसने उसकी खोली ग्रंथि, उसने उसकी खोली, उसने इसकी खोली, तो वो सारा गुरुदेव अपना कार्य करवा रहे हैं, अलग अलग साधकों से करवा रहे हैं। जो नाम जप रहा है गुरु का काम कर रहा है, वो हमें अच्छा नहीं लगता क्योंकि हमें वो ग्रंथि नहीं खुलवानी है। और गुरुदेव कहते हैं ना कि सिद्ध योग महायोग है, तो इसमें तो सारे योग शामिल हैं। और अब एक कोई साधक जो है अपनी वृत्ति के अनुसार निराकार ब्रह्मवादी है, एक साकार ब्रह्मवादी है, एक कोई कहीं का है, और गुरुदेव को तो उन सबको लेके चलना है ना। सभी को एक साथ लेके चलेंगे, सभी को एक स्थिति तक पहुंचाना है गुरुदेव को। तो ये विरोध भी ऊपर से होना, मुझे जो जहां तक समझ में आया है, इसलिए होता है कि लोग जो है मतलब अपनी साधना को करके, अपनी वृत्तियों का प्रयोग करके उस जगह तक पहुंच पाए गुरुदेव की कृपा से। बिल्कुल बिल्कुल, जब तक मैं किसी का विरोध नहीं करूंगा, मैंने खुद भी तो विरोध किए हैं, ऐसी बात नहीं मैंने नहीं विरोध, अब नहीं मैं करता, पहले तो मैं भी करता था, तो मैं भी विरोधी था ना, अब मैं नहीं विरोधी हूँ, अब मैं निकल गया हूँ किसी का विरोध करके, तो मेरी कोई ना कोई ग्रंथि तो खुली, किसी का विरोध करके समझ में आया। अब जो मेरा विरोध कर रहे हैं उनकी खुल रही है, और वो कर रहे हैं, मेरी तो खुली रही है, दोनों तरफ से मैंने फील की हुई है चीज़। तो जो भी काम हो रहा है गुरु इच्छा से हो रहा है, बस आप नाम अगर जप रहे हो, उनका नाम जब ध्यान कर रहे हो, तो बस आप उनके ये हो, रोबोट कह लो, आप उनका माइक कह लो, आप उनका इंस्ट्रूमेंट कह लो, कुछ भी कह लो, बस अगर आप नाम जप रहे हो तो उसके अधीन हो आप। क्या काम उससे करवाना है, आपको पसंद है नहीं है, आपकी नहीं चलेगी, उसने करवा लेना अपना काम। और सब कुछ गुरुदेव करवाते हैं। और ये चीज मैंने देखी है कि हमारे जितने भी गुरु भाई हैं, लगभग सभी गुरु भाई की कृपा से, मतलब गुरुदेव ने कृपा की है कि हर किसी गुरु भाई से मुझे कुछ ना कुछ सीखने को मिला है, और बहुत कृपा प्राप्त हुई है गुरुदेव की। लेकिन इस चीज में एक ट्विस्ट रहता है कि जब हमें किसी गुरु भाई से कृपा प्राप्त मिले, या इवन कभी कभी इस भौतिक संसार में लोग अनएक्सपेक्टेड हेल्प कर देते हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में अगर जरा सा भी भाव ये आता है ना कि इन व्यक्ति ने कुछ कर दिया, तो वहीं पे मामला गड़बड़ा जाता है। वहां पे बस एक चीज देखनी पड़ती है कि जो भी कुछ कर रहे हैं ना, वो गुरुदेव कर रहे हैं, वो माध्यम किसी को भी बनाते हैं, लेकिन जो भी कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ ओनली गुरुदेव ही कर रहे हैं। गुरुदेव ही कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। ये रियलाइजेशन हमेशा होनी चाहिए। कोई व्यक्ति कुछ नहीं करता, गुरुदेव ही करते हैं सब कुछ, माध्यम बना के करते। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। जय श्री गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। हाँ जी बेटा, जय श्री गुरुदेव। आज शाम के सेशन गुरुदेव जी ने मुझे खीर बनाने को बोला, और मैंने खीर बनाई। अच्छा, गुरुदेव को खिला दी? हाँ, सभी गुरु भाई और बहनों के लिए साथ बनाई थी, पर आप भूल रह गए। हाँ कोई बात नहीं, गुरुदेव को खिला दो आप, वो हमारे हृदय में है, उन्होंने खा ली तो हमने खा ली। जी को खिला दी। हाँ बस बस ठीक है, चौधरी साहब को खिला दी तो सबने खा ली। याद है एक बार महाभारत में क्या हुआ था कि, मैं इसी बात पे बात बताता हूँ। महाभारत में पांडवों के घर में बहुत सारे ऋषि आने वाले थे खाना खाने के लिए, बहुत सारे, और उनके घर में खाना था नहीं। तो कृष्ण को पता चल गया कि भैया इनके घर में तो ऋषि आने वाले हैं और इनके घर में खाना नहीं है, और ये खाना देंगे नहीं, और इनको वो अभिशाप दे देंगे कि तुम्हारा ये हो जाए वो हो जाए।
तो कृष्ण ने क्या कहा, ठीक है चलो मैं चलता हूँ पहले इनके घर में। तो वो गए, तो द्रौपदी को कहा कि खाना क्या खाना है, बड़ी ज़ोर से भूख लगी है। बोले घर में कुछ नहीं है। तो बोला झूठ मत बोलो। तो बोला नहीं घर में कुछ नहीं है, देखो हांडी बिल्कुल खाली है। तो जब उन्होंने देखा तो चावल का जो डब्बा था उसमें एक चावल का दाना था। तो उन्होंने उस चावल के दाने को उठाया और अपने मुंह में रखा और कहा हा, डकार मारा और कहा पेट भर गया भाई, मज़ा आ गया। तो उन्होंने इधर डकार मारा और जो ऋषि आने की तैयारी में थे उनके घर में बहुत सारे जाके खाना खाएंगे खाना, तो उनका वहीं पेट भर गया। तो उन्होंने कहा यार पेट तो भर गया बहुत, अब तो खाने की कोई गुंजाइश नहीं रही। तो वहाँ जाएंगे और उन्होंने खाना तैयार किया है, अगर हमने खाना नहीं खाया तो वो कहेंगे ये तो अपमान हो गया, खाना नहीं खाया। तो वो लोग आए नहीं, वो वहीं से ही वापस चले गए। तो जिसने कृष्ण को खिला दिया उसने सारे ब्रह्मांड को खिला दिया। तो आपने गुरुदेव को खिला दिया, तो आपने सबको खिला दिया बेटा, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जय श्री जय श्री गुरुदेव। सोनी बेटा, सबसे पहले तो मैं आपका थैंक यू करना चाहती हूँ। कल जब मेरा ऑपरेशन था तो उससे 10 मिनट पहले गुरुदेव ने सोनी से मुझे मतलब दर्शन करवाए, पलाना धाम के और जामसर धाम के। थैंक यू सो मच बेटा। कल सोनी ने मुझे दर्शन करवाए पलाना धाम के और जामसर धाम के, वीडियो उन्होंने सेंड किया था। जय श्री गुरुदेव दीपशिका जी। जय श्री गुरुदेव। कैसे हो? अब कल से थोड़ा बेटर है। अच्छा, अभी हॉस्पिटल में हो? हाँ, आज हॉस्पिटल में ही हूँ, कल डिस्चार्ज है। अच्छा ठीक है, अपना ख्याल रखना। जी मैं नहीं, गुरुदेव ही रखते हैं मेरा ख्याल। मैं तो सबका ही रखते हैं, गुरुदेव तो सबका ही रखते हैं। जी 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 बिल्कुल सही बात है, हमें वो क्षमता नहीं है ध्यान रखने की, गुरुदेव। हाँ वो तो है ही। जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। गुरु बहन का ऑपरेशन हुआ है। हाँ क्या बोल रहे हो? क्या बोल रहे हो? थैंक यू सो मच बेटा, टाइम टू टाइम मेरी हेल्थ के बारे में पूछते रहते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है बेटा। आप एक बात कहना चाहूंगी सोनी बेटा, आपकी उम्र बहुत कम है लेकिन गुरुदेव का बहुत आशीर्वाद है आप पे, आप में बहुत समझदारी है, बहुत कम। ये बहुत बड़ा आशीर्वाद है गुरुदेव का आपके ऊपर, ऐसे ही आप पे कृपा बनी रहे गुरुदेव। थैंक यू सो मच। थैंक यू, आप गुरुदेव जी को कहिए। ओके। जय श्री गुरुदेव। चलिए, तो आज के लिए हम प्रोग्राम यहीं पे रखते हैं गुरुदेव का, और नियमित ध्यान जरूर करना चाहिए। सुबह शाम गुरुदेव का ध्यान करते रहना चाहिए। सुबह का ध्यान 6:30 बजे। आप सबको जय श्री गुरुदेव। सुबह मिलेंगे 6:30 बजे। जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव।